ખમાસમનો વંદી ઉજાણી જાય નિત્ય મુખે વંદામી इच्छामी खमासमनो वंदी उजाणी जाय नित्य ही आय मुखे वंदामी इचका सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता शेजी देव रूपसाय धर्मला बात पानी का लाभ दे जो जी इच्छामी खमासमनो वंदी उजाणी जाय नित्य ही आय मुखे वंदामी इच्छा कारणा संदीसा भगवान अबूठ्योमी अभिंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणी विलिये रियावचे आलावे सल्लावे उच्चासणे समासणे अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम तुहुंबा वायरंबा तुद्धे जानह अहम न जानामि तत्समिच्छामि क्रम धर्मलाभ अच्छा वंदाई सर इच्छामि खमा समरो वंद्य जाणी जाणी की हे वंदामी इच्छा कारणा संदीसा भगवान वायना संदीसा इच्छामी खमासमनो वंद्य जाणी जाय नित्य मुखे वंदामी इच्छा कारणा संदीसा भगवान वायना लेशु ले जो इच्छामी खमासमनो वंद्य जाणी जाय नित्य मुखे वंदामी इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसारणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मङ्गलम् जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण भव तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महत्पा महावीर वंदे माय सम्मावं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतिक्तयरं विमसते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ सबको आशीर्वाद। जिनको बोलना है अभी बोल लो, बीच में मत बोलना, फिर बाद में लास्ट में बोलना बस। और आप ऐसा आप सबको अलग अलग को वंदन कराने का लाभ दे सकते हो। हाँ सर जी, हाँ आज बहुत सारा हो गए थे तो देखा नहीं मुझे। कभी कोई वखारिया जी बोले, कभी कोई बोले, कभी किसी को भी जिनकी इच्छा हो वहां से। जो हिंदुस्तान के हैं, इंडिया के हैं, उनको खाली त्रिकाल वंदन बोलना है। अब बाकी बाहर के लोग हैं वो वहां से वंदन कर सकते हैं। चलिए सर, अब आज हम फिर वापस यही बात कर रहे हैं। थोड़ा सा विषय और थोड़ा गहन होता तो जाएगा, आपको थोड़ा सा सावधानी से समझना भी है। और इसके अंदर थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि नए लोग भी जुड़ रहे हैं और थोड़ी सी पहले के विषयों की थोड़ी बैकग्राउंड उनको अच्छी मिल जाए, वो स्टडी कर ले पहले के एपिसोड से, तो कंटिन्यूटी में उनको भी थोड़ा सा ख्याल आ जाएगा। विषय हमारा चल रहा है ग्रंथि भेद। ग्रंथि भेद करके आत्मा को सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये है लक्ष्य। इस उद्देश्य से ये साधना चल रही है।
अब ग्रंथि भेद करने के लिए जीव को 3 करण करने, उसमें सबसे पहला यथा प्रवृत्ति। अब यथा प्रवृत्ति करण करने के लिए जो है जीव की जो कक्षा होनी चाहिए जिस प्रकार की, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान आया हो, ये जो है अभी तक सिर्फ पहला गुण स्थान ही है, और पहले गुण स्थान पर चढ़ने के लिए ये सब स्टेप, जितने स्टेप आपको तैयार करने पड़ते हैं। अब यहाँ से जीव जिस तरह से ऊपर चढ़े, अब ये सोचिए कि जहाँ तीव्र मिथ्यात्व है, और ये यहाँ पर जो है अभी तक ये पहला गुणस्थान है, तो यहाँ से जीव जैसे जैसे एक एक स्टेप ऊपर चढ़ेगा, अब ऊपर चढ़ते चढ़ते जैसे यहाँ आए और यहाँ पर आकर के ये पहले गुणस्थान पर पहुंचा है, इसको हमने ये पहला गुणस्थान नाम दिया है। अब हालांकि अभी तक तो जीव मिथ्यात्वी है, इसलिए मिथ्यात्व का पहला गुणस्थान। अब जो जीव यथा प्रवृत्ति करण चालू करे वही पहले गुणस्थान पर गिना जाएगा। जब तक जीव यथा प्रवृत्ति करण की प्रक्रिया चालू नहीं करे वहां तक गुणस्थान पर नहीं है, मिथ्यात्व में जरूर है। बोलेंगे माता जी, समझ में आ गया? मथेवंदामी साहिब जी, जब तक जीव यथा प्रवर्तीकरण करेगा तभी वो पहले गुण स्थान पर आएगा। जब तक वो यथा प्रवर्तीकरण नहीं के लिए नहीं आएगा तो वो अभी मिथ्यात्व में ही है। हाँ जी, अब मिथ्यात्व में होना और मिथ्यात्व के गुण स्थानपन होना, दो में फर्क समझ में आ गया? विजय भाई मेहता बोलो। विजय भाई मेहता। हाँ जी सर, મિથ્યાત્વ ગુણ સ્થાનક પર હોવું એટલે ગુણોનો થોડો થોડો પણ ઉઘાડ થઈ જવો, અને એનાથી નીચે મિથ્યાત્વ ગુણ સ્થાનક પર ન હોવું એટલે ગુણોનો ઉઘાડ ન થવો, પણ એનું યથા પ્રવૃત્તિકરણ જે કરે તે પેલા ગુણ સ્થાનકે છે એમ કહેવાય। बस आप दूसरी बात मत जोड़िए बीच में। आपको पहले क्या समझना है कि जीव गुणस्थान पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मिथ्यात्व में होते हुए भी अब जब तक वो तीव्र मिथ्यात्व की भूमिका में है अब तक वो अभी गुणस्थान पर नहीं पहुंचा। मिथ्यात्व में जरूर है, मिथ्यात्वी ही कहलाएगा। आप समझ में आ रहे हैं? जिसको आज कैंसर स्टार्ट हुआ है वो भी कैंसर ग्रस्त है, जिसको कैंसर डिटेक्ट हो गया है वो भी कैंसर ग्रस्त है, जिसका कैंसर फर्स्ट स्टेज में है वो भी कैंसर ग्रस्त है, जिसका कैंसर सेकंड स्टेज में है वो भी कैंसर ग्रस्त है, थर्ड स्टेज में है, लास्ट स्टेज में है, अभी जिसका कल ऑपरेशन होने वाला है वो भी कैंसर ग्रस्त है। अरे ये बात समझ में आपको? थोड़ा सा उसके अंदर ये चेंज करिए, समझने की कोशिश करिए, आपको ये ख्याल आ गया कि हम मिथ्यात्व में हैं कि मिथ्यात्व के गुणस्थान पर चढ़ चुके हैं। अब जो यथा प्रवृत्ति करण करेगा वही मिथ्यात्व के गुणस्थान पर गिना जाएगा। जो यथा प्रवृत्ति करण करने की भूमिका में ही नहीं आया, अभी उसकी तैयारी नहीं हुई है, तो वो गुणस्थान पर नहीं है, मिथ्यात्व में जरूर है। अरे ये बात समझ में कोशिश करिए, समझे कि नहीं? तो मिथ्यात्व में तो इन जनरल अब संसार के सभी जीव मिथ्यात्व में, निगोद के भी है, केंद्रीय की है, वनस्पति के, पृथ्वी पानी के, अग्नि वायु के, मनुष्य है, पशु पक्षी है, देवी देवता है, नरक के नार की जीव है, तिर्यंश है, पशु पक्षी है, सब मिथ्यात्वी है ना, थोड़ी है। ख्याल है कि नहीं? लेकिन एक तो समुद्र का पानी है और एक समुद्र का पानी निकाल करके उसको प्यूरिफाई किया गया है, और एक समुद्र का पानी प्यूरिफाई करके नाउ यू कैन यूज इन योर टॉयलेट एंड टू फ्लश दैट, बट अनदर प्यूरिफाइड वाटर which is for drinking water, which is able to drink the water, that is also the sea water, but it is purified in that percentage। आपको समझ में आ रही है बात? देखिए तब जाके ख्याल आएगा यहाँ पर पहुंचना है। अब जो गुण स्थान पर पहुंच गया है
वो मिथ्यात्व है या जिसने मिथ्यात्व को डिटेक्ट किया है, मिथ्यात्व को समझ चुका है, मिथ्यात्व घातक है, मिथ्यात्व भव भ्रमण कराने वाला है और मुझे मिथ्यात्व को निकालना ही है, ये ग्रंथि भेद करके गांठ मुझे खोलनी ही है। अब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की तैयारी करे, उसको हम यहाँ गुणस्थान की भूमिका पर कहेंगे। बोलो इल्लाबेन, समझ में आवे छे? कैसे स्वस्थ हैं आप? बैठे आगे। दैट महाराज समझ में आ रहा है। बस स्वास्थ्य अच्छा है बहुत महाराज, अच्छी कृपा बात। है आपकी, आपकी बहुत कृपा ठीक है, होगी ठीक है, महाराज। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप समझने की कोशिश करिए। अब ये चीज जो हमको ये ख्याल आ जानी चाहिए कि जो यहाँ पहुंच चुका है, नहीं तो ये स्टेप कितने हैं गिन लो आप, 1 2 3 4, ये जितने स्टेप अंदर के हैं, एक एक स्टेप हम क्रॉस करके ऊपर कब चढ़ेंगे? और बिना गुण स्थान पर आए आप यथा प्रवृत्तिकरण कर नहीं सकोगे। बिना गुण स्थान के ऊपर चढ़े आप आगे सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकोगे। जो मिथ्यात्व को गलत समझ लेगा, मिथ्यात्व का ओरिजिनल फॉर्म समझ लेगा, हाँ जी, जो मिथ्यात्व जिसको समझ में आ जाएगा कि नहीं 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 बिल्कुल गलत है। अब जिसको कैंसर समझ में आना चाहिए, नहीं कॉमन फाइब्रोइड्स है, अगर वो लिपोमा है, लिपोमा के अंदर खाली जो है बस खिल, कुछ नहीं है, फैट की गांठ बन गई। अब वो कैंसर नहीं है, लेकिन कैंसर है, उसको डिटेक्ट कर लिया जाए, उसको समझ लिया जाए कि हाँ कैंसर है एंड इट इज क्योरेबल। अब मुझे कैसे भी करके कैंसर की गांठ तो निकालनी ही निकालनी। जब ये तैयारी आपकी हो जाए तब आप समझिए कि हाँ सर मैं मिथ्यात्व के गुणस्थान पर हूँ। आ गई बात समझ में? अब जब आप मिथ्यात्व के गुणस्थान पर हैं तो आपका प्रयत्न चालू है। आप गांठ खोल करके, ग्रंथि भेद करके, दिस टाइप ऑफ ग्लैंड इट इज नथिंग बट सिमिलर लाइक द कैंसर। और कैंसर की गांठ तो अच्छी है, मिथ्यात्व की गांठ खराब है। कैंसर की गांठ तो खाली एक ही बार मृत्यु होगी, एक ही भव समाप्त होगा, मरेंगे तो। लेकिन मिथ्यात्व की गांठ से अनंत भव बिगड़ रहे हैं, भविष्य के अनंत जन्मों का संसार बढ़ रहा है। तो वो कैंसर की गांठ जितनी खराब लगी उससे 1000 गुनी खराब जब तक आपको मिथ्यात्व की गांठ नहीं लगेगी तब तक आप ग्रंथि भेद करने की इच्छा भी नहीं करेंगे, विचार भी नहीं करेंगे। बोलेंगे श्वेता बहन? बोलो, मैंने क्या समझाया? જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વની ગાંઠ ને આપણે સમજણ બરાબર નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે અનંત ભવ અનંત માં पहले मिथ्यात्व का स्वरूप समझ गए कि जिसके कारण मेरे अनंत भव बढ़ रहे हैं, संसार बढ़ रहा है, वो मिथ्यात्व है ना। मेरी मौत किससे होने वाली है? मृत्यु मेरी होने वाली है कैंसर से। अब वो कैंसर मुझे मृत्यु कारक भयंकर लग गया है, मुझे ख्याल आ चुका है। इसलिए जनरली लोग कैंसर का डिटेक्ट होने के बाद पेशेंट को कैंसर का नाम भी नहीं बताते, डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि वो डिक्लेयर करते ही उसको मन के अंदर एक भय बैठ जाएगा, तो उसका जो है सारा ही एक मेंटल पावर जो है, मानसिक पावर जो है वो नष्ट हो जाएगा साहब, फिर वो लड़ नहीं पाएगा। अगर आपके पास विल पावर अच्छा है तो कैंसर होने के बाद भी आप उसके साथ लड़ सकते। यहाँ मिथ्यात्व है। अब ये मिथ्यात्व की गांठ कैंसर से भी खतरनाक है साहब। अब ये समझ में आने के बाद, जैसे कैंसर वाला पेशेंट, मुझे कल ऑपरेशन कराना है, मुझे कल कराना ही कराना है, जो भी कुछ है, मर जाऊं तो भी ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर ये गारंटी दे रहा है बच जाएंगे तो मैं कैंसर का ऑपरेशन कराना था। तो यहाँ पर जो आए, अब ये यथा प्रवृत्तिकरण करने की कोशिश करे तब समझ लीजिए हाँ साहब ये यथा प्रवृत्तिकरण क्यों कर रहा है, क्या कारण, क्या जरूर है, वो समझ चुका है कि अब मुझे मिथ्यात्व की ये गांठ खोलनी है, मिथ्यात्व निकालना है।
अब मुझे अनंत भव नहीं भटकना है, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही करना है। इस ऐसा जो व्यक्ति है वो जो है यथा प्रवृत्तिकरण पर समझा जाएगा, नहीं तो नहीं समझा। ये हमारे अंदर तीव्रता बढ़नी चाहिए, ख्याल है कि नहीं। एक लड़के की शादी के लिए जितनी विचारधारा एक साल भर चलती है, अब उसकी शादी की मतलब नक्की हो गई, सगाई हो गई, अब शादी की डेट आ रही, तब से उसके दिमाग में जो विचारधारा चलती है, जो उसके सपने चलते हैं अंदर, अब एक साल भर तक जो उनके सपने और रंग रंगीले सपने आते रहेंगे साहब, वैसे ही यहाँ पर ये धुन जगनी चाहिए, ये धुन लगनी चाहिए। वहां क्या है, शादी है तो राग का विषय है, अतिशय प्रेम और अतिशय राग के सपने आते रहते हैं साहब। तो यहाँ क्या है, जीव को जो है आत्मा का भाव है, आत्मलक्षी भाव है। अब आत्मलक्षी भाव है तो मोक्षलक्षी भाव बन गया है। आत्मलक्षी भाव पहले आएगा, बाद में मोक्षलक्षी भाव आएगा। क्यों आएगा? अब आत्मा को मोक्ष की तलब क्यों लगती है कि बस ये संसार छोड़ने जैसा है, और उसका सबसे पहला बीज जो है वो मिथ्यात्व है। जब तक मैं मिथ्यात्व को क्षय नहीं करूंगा, गांठ नहीं खोलूंगा, तब तक तो मैं मोक्ष के मार्ग पर एक कदम भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये पहले आप समझ लीजिए कि एक तरफ ये तलब लगनी चाहिए, जस्ट द स्मोकर पर्सन, द ड्रिंकर्स पर्सन, दोज हैविंग दैट टाइप ऑफ तीव्र, एक तलब जिसको बोलते हैं, उसकी तीव्र इच्छा है, नहीं मुझे पीनी है, नहीं मुझे पीनी, मैं पिए बिना नहीं रह सकता, आइदर अल्कोहल, आइदर व्हाटएवर, आइदर स्मोकिंग, तो कोई भी है तो बस उसको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। क्या इतना एडिक्शन हमको भी मोक्ष के प्रति हो चुका है? हम पहले अपने आप को तो पूछे, अपनी परीक्षा स्वयं करो ना पहले। इतनी तलब अगर लग जाए, वो फिर जो है रह नहीं सकता है, वो गांठ खोले बिना नहीं रहेगा, ग्रंथि भेद किए बिना नहीं रहेगा, हर हालत में ग्रंथि भेद करेगा ही करेगा। और ग्रंथि भेद करने की पहली फर्स्ट स्टेज है यथा प्रवृत्तिकरण, सेकेंड स्टेज आएगी अपूर्वकरण। अपूर्वकरण के अंदर गांठ खुल जाएगी, तब थर्ड स्टेज आएगी अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण हो जाएगा तब जीव को पहली बार उपशम सम्यक तो प्राप्त हो जाएगा। अब ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हम अभी यहाँ पहली फर्स्ट स्टेज के अंदर है, और जब हम फर्स्ट स्टेज के अंदर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ हमको ग्रंथि भेद करने के लिए जब आगे बढ़ना है तो एक प्रकार की यहाँ पर हम जिसको कहते हैं कि दृष्टि आपको खोलनी होगी, अपनी एक दृष्टि जो है वो खोलनी होगी। यहाँ दृष्टि शब्द का मीनिंग विजय भाई लग्जो तमें, दृष्टि इट इज वन टाइप ऑफ इनर विजन। इनर विजन, इंटरनल विजन, अंदर हमारे अंदर एक दृष्टि खुलती है। गुजराती भाषा में जेने कहेवाय उघाड़, આપણા અંદર વિચારોની ધારામાં મનમાંથી અંદર એક ઉઘાડ શરૂ થાય છે, वो इनर विजन है। आउटर विजन तो आप समझते हैं कि आप आंख से देखते हो, नहीं दिखाई दे तो स्पेक्स लगा दो, चश्मे से देख लो, ख्याल है कि नहीं? और दूर का देखना है तो आपको टेलीस्कोप देख लो, अगर सूक्ष्म दर्शक यंत्र माइक्रोस्कोप से देखना है वो ठीक है, वो अलग अलग है। लेकिन ये एक इनर विजन, अंदर से हमारी दृष्टि खुलनी चाहिए। अब ये दृष्टि आपकी बननी भी तो चाहिए ना अंदर से। तो यहाँ दृष्टि का सीधा तात्पर्य है आपके अंदर इनर विजन कितना खुलता है, कैसा खुलता है, कैसे आपका विजन अंदर से तैयार होता है, बनता है। अब वो यहाँ पर दृष्टि के रूप में बताया है। और ऐसे जो है 8 प्रकार की दृष्टियां बताई हैं। हरिभद्र सूरी महाराज ने आज से 1200 साल पहले योग बिंदु के अंदर, योग दृष्टि समुच्चय के अंदर इसका डिटेल से वर्णन करते हुए समझाया है। अब ये आप समझ सकेंगे कि कैसे कैसे हमारा ये विजन खुलेगा। अब किस तरह से आप अपना विजन खोलेंगे,
यहाँ पर ये जो है एक दृष्टि का पहला नाम है मित्रा दृष्टि। अब मित्रा दृष्टि के बाद आएगी ये तारा दृष्टि, ये बला दृष्टि है तीसरी, और ये दीपरा दृष्टि है चौथी, और ये स्थिरा दृष्टि जिसको नाम दिया है, और इसके बाद जो है ये कांता दृष्टि आएगी, और यहाँ पर आपको प्रभा और ये परा। अब ये विजन जो है हमारा क्या है, किस प्रकार का विजन है, इसके साथ में आपको ये देखना है कि ये बहुत छोटा सा है, जस्ट इसको हम स्पार्क्स कहते हैं। लेकिन इसके बाद ये विजन आपका थोड़ा बढ़ गया, समझे कि नहीं, इतना सा थोड़ा सा बड़ा है, ये आपका थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा बड़ा है। अब ये विजन जिसको आप बिल्कुल दीपक की तरह से कहते हो, अब इसका प्रकाश थोड़ा बढ़ने लग जाता है, ये रत्न की प्रभा है, या कोई जिसको आप मणि कह दो। अब ये आपकी प्रभा जैसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आप थोड़ा सा एक के बाद दूसरा देखेंगे, दूसरे के बाद तीसरे देखेंगे, अब ये कितने प्रमाण में आपकी बढ़ रही है। ऐसा यहाँ आते आपके पास ये तारा का प्रकाश आपका बढ़े, फिर आपके पास सूर्य प्रभा का प्रकाश बढ़े, फिर आपके पास चंद्र प्रभा का प्रकाश बढ़े। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रकाश कितना कम से कम धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि इफ यू वांट टू रीड द बुक, इफ यू वांट टू रीड द न्यूज़पेपर, बट द लाइट इज ओनली ऑफ द स्पार्क्स। वो नाइफ को धार करने वाला आता है ना, चाकू की धार बनाने वाला, उसके स्पार्क्स जो है वो निकलते हैं। क्या उस स्पार्क्स की लाइट में कैन यू रीड द न्यूज़पेपर? नॉट पॉसिबल एट ऑल। चलो, अब इसके बाद जो है गाय का गोबर बनता था प्राचीन काल में, और उसके छाने जलाए जाते थे, उस पर रसोई होती थी। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रीड इन द लाइट ऑफ दैट? No, not possible. नॉट एट ऑल। अब तीसरा आया है बला। बला दृष्टि के अंदर थोड़ा सा प्रकाश किससे जरूर बड़ा है, तो ये आप सोचो कि आप इसके प्रकाश में पढ़ सकते हो, नॉट एट ऑल। लेकिन यहाँ आया फोर्थ नंबर के अंदर दीपा। दीपक जो है जस्ट एक कैंडल हो, या छोटा सा दीपक हम मंदिर में लगाते हैं, आरती में लगाते हैं। अब उसका प्रकाश कितना है कि इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रीड द न्यूज़पेपर? उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मणि का है, रत्न का है, वो प्रकाश है। दीपक के प्रकाश में तो आपने लगाया और थोड़ी सी हवा आई कि बुझ गया। Yes. एक हवा का झोंका आया तो आपके दीपक का प्रकाश तो कहीं चला जाएगा। लेकिन रत्न एक रख दिया, मणि एक रख दी। प्राचीन काल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लोग अपने दीवालों के अंदर घरों में एक ऐसे बड़ी मणि ला करके रख देते तो उसका प्रकाश होता। ये कहा जाता है इतिहास के अंदर, इन द 17th century when that यशो विजय जी महाराज महामहोपाध्याय, अब उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन गृहस्थों ने, वो महाराज इतना लिखते थे, दिन रात लिखते थे, दिन रात लिखते थे, तो दीवार में एक खंबे के पास जो है ऐसी मणि लगा दी कि उसका प्रकाश उसके नीचे बैठ करके वो ग्रंथों के ग्रंथ लिखते रहे। अब उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, फिर भी जो है देखिए कितने ग्रंथ लिख दिए उन्होंने। अब इसके बाद जो ये रत्न मणि का प्रकाश का दिन हो या रात हो, वो स्टेबल है, स्टेडी है, वो प्रकाश बरोबर है। इसके बाद जो स्टार, द स्टार इन द स्काई, what how much light of the stars, is it possible for you to read the newspaper in the starlight? Not at all. लेकिन when you are getting the sunlight is full, no doubt, बहुत अच्छा है। अब सनलाइट के सूर्य प्रकाश की प्रभा, बाहर सूर्य की लाइट है लेकिन अंदर हमारे पास उसकी प्रभा आ रही है, इट इज पॉसिबल फॉर अस टू रीड द बुक्स। और फिर चंद्र की चांदनी आ जाए तो सूर्य के प्रकाश में तो उष्णता है, गर्मी है, लेकिन आगे चल करके चंद्र की चांदनी आएगी
तो शीतलता भी है, प्रकाश भी है, स्थिरता भी है, मन भी शांत रहता है, कसाय भी गट करके रहते हैं। ये सारी कक्षा उसके साथ जोड़ी गई है। अब ये जो है 8 दृष्टि में एक के बाद दूसरी दृष्टि के अंदर विजन आपका कितना खुलता है, ये एग्जाम्पल है। ध्यान रखिए, ये यहाँ पर ये दृष्टि है, इसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए, ये मेजरमेंट के लिए जो है हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब इस एग्जाम्पल से अगर हम समझ सकें कि इनर प्रकाश, इनर विजन किसका कितना डेवलप हुआ है, कैसा डेवलप हुआ है, कितना डेवलप हुआ है, ये सोचिए आप। महाराज साहब 8वां क्या ख्याल है? है कि परा परा परा, हाँ, परा दृष्टि है। बोलो विजय भाई, बोलशो, તમને 8 समझाए छे, समझाई गई? जी महाराज साहब जी, ये पूरा आपने एक लाइन में कैटेगराइज कर दिया है। पहली दृष्टि है मित्रा, जो कि एकदम छोटी सी स्पार्क है और टिक नहीं सकती, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। फिर दूसरी है तारा, जो थोड़ी बढ़ के थोड़ी आगे बढ़ती है। फिर आती है बला, तो वो और थोड़ी बढ़ती है। और दीपा दृष्टि में एक दीपक जलाए वैसे एक थोड़ी सी प्रकाश आने लगता है, थोड़ा कंसिस्टेंट होता है, थोड़ी देर टिक रहा है, लेकिन उतना ही टिकता है जितना दीपक टिक सके, उसमें अभी बाँच नहीं सकते। फिर जो आता है वो रत्नमणि का आता है, तो वो उसमें थोड़ी स्थिरता होती है, प्रकाश उसमें बाँचा जा सकता है और उसका प्रकाश निरंतर रहता है। फिर जो तारा दृष्टि है, उसमें आगे चढ़ के थोड़ा और प्रकाश बढ़ता है रत्नमणि से। और फिर सूर्य का प्रकाश जो कि गर्मी प्रदान करता है, उसमें पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसमें शीतलता नहीं होती चंद्र की तरह। तो ये लास्ट जो पर में है वो शीतल और पूर्ण प्रकाशित होता है। बहुत धन्यवाद आपको, विजय भाई ने बहुत अच्छी तरह से जो है फर्स्ट प्राइज जीता है। बोलो वखारिया जी, 8 दृष्टिनो विषय छे અને થોડો પ્રકાશ જે છે, अब आप इसको समझ पा रहे हैं बरोबर? हाँ जी साहब जी, बोलिए, देखो પહેલી દ્રષ્ટિ છે મિત્રા દ્રષ્ટિ, જે તણખલા કે સ્પાર્ક જેવી હોય છે, जिसमें हमें ज्यादा विजन या उगाड़ नहीं होता है। दूसरी है तारा दृष्टि, जो गोबर के क्या उसको उसकी जो छान, हाँ છાણનું જલાવીએ તો એ પ્રમાણેની છે, પણ એ વિઝનમાં બી ઉઘાડ સ્પાર્ક કરતા થોડો વધારે છે, પણ એટલો બધો ઉઘાડ નથી। પછી બલા દ્રષ્ટિ આવે છે, જે કાષ્ટગ્નિ જેવી છે, અને એ બલા દ્રષ્ટિમાં બી ઉઘાડ તારા કરતા થોડો વધારે છે। એના પછી દીપરા દ્રષ્ટિ આવે છે, જે દીપક સમાન છે, જેમાં ઉઘાડ થોડો વધારે છે, અને આ દ્રષ્ટિ પર જ સમ્યક દર્શન કે યથા પ્રવૃત્તિકરણ શરૂ થઈ શકે એમ છે। જ્યાં સુધી દીપરા દ્રષ્ટિ નથી આવતી ત્યાં સુધી યથા પ્રવૃત્તિકરણ જીવ ચાલુ કરી શકતો નથી। એ પછી સ્થિરા દ્રષ્ટિ છે, જે બસ। हाँ बरोबर, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप ये कोशिश करिए कि मैंने यहाँ पर आपको ये कहा कि भाई किसमें कौन सा प्रकाश कितना बढ़ता है, ये जो एग्जाम्पल दिया है आप अपने सामने देखिए, समझे कि नहीं। सपोज यू आर ऑन द हिल स्टेशन and you are looking to the nature, the sky is there, mountains are there, rivers are, and the lake is there, everything is there, no doubt. But the person, those having no vision about that, they are not thinking about the whole nature. They went to the hill station, no doubt, but हिल स्टेशन जाकर के भी वो लोग अपने एक रूम के अंदर पैक हो जाएंगे, अपने रूम के अंदर अपने सो पी करके, खा पी करके सुबह दूसरे दिन निकल जाएंगे। अब वो घर आ गए, किसी ने उनको पूछा, यू हैव ऑलरेडी विजिटेड द हिल स्टेशन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट द हिल स्टेशन? ही विल से नथिंग, नॉट एट ऑल। हियर इन माय होम आई वाज आल्सो इन वन रूम एंड देयर आल्सो आई वाज इन माय वन रूम। So what is the benefit to go there on the hill station? Nothing at all. The person having no vision at all. अब उसको हिल स्टेशन से गए हैं, फैमिली के सब जने 10 जने गए, लेकिन 10 जने में से
एक ही व्यक्ति ऐसा है कि नहीं तुम तुम्हारे रूम में बंद रहो, खाओ पियो, मैं यहाँ पर प्रकृति की गोद में बैठा हूँ, आई वॉन्ट टू सी द नेचर, हाउ ब्यूटीफुल दिस नेचर इज। और फिर एक उसके अंदर, एक कवि के अंदर कविता बनती है, ख्याल है कि नहीं, और वो उसको नेचर का आनंद आता है। अब आप सोचिए 10 लोग घूमने गए, फिरने गए, ख्याल है, लेकिन एक व्यक्ति को नेचर का आनंद आया, जबकि एटमॉस्फेयर सबके लिए एक सरीखा था, सभी साथ में गए हैं, 10 जने गए हैं, लेकिन 10 में से 9 जनों को तो खाली रूम से मतलब है, उनको नेचर से मतलब ही नहीं था। क्या हुआ? अब ये भी तो एक प्रसंग सामने आया। अब किसका विजन क्या था, आप ये सोच लो, समझे। एक कंपनी ने मर्सिडीज कार बनाई है और उसकी कॉस्ट रखी है 1 करोड़ रुपए की, दूसरी कार है, तीसरी कार है, टोयोटा है, किसी की कॉस्ट 10 लाख है, किसी की कॉस्ट 20 लाख है, किसी की 50 लाख है, किसी के 1 करोड़ के ऊपर है। अब जो प्रोस्पेक्टर्स है उनके लिए क्या दिख रहा है साहब? अब हो सकता है कि 10 लाख की गाड़ी का कलर इतना अट्रैक्टिव होवे तो वो 1 करोड़ की छोड़ करके तो बोलेगा यही अच्छी है। मतलब विजन क्या है, किसके पास व्हाट टाइप ऑफ विजन द पर्सन है, ख्याल आ रहा है आपको? अब वो अपने विजन के हिसाब से कौन किसको कितने प्रमाण में समझेगा। वन हस्बैंड हैड गिवन द रिंग, डायमंड रिंग टू द वाइफ, और वाइफ ने पहन ली सर, बट शी हैव नो विजन अबाउट दैट, शी डोंट नो अबाउट दैट how much cost is, how much costly this thing is, either it is the pure diamond or not pure diamond, it is artificial or what, the ring is already golden or not, only the ring's cost is 10 rupees or 20 rupees or 10 lakhs of rupees, what is that? She don't know anything, my husband had given me, I have to put in my finger, बस बहुत अच्छा है, उसके पास विजन ज्यादा नहीं है, वो कौन सोचेगा। एक कार ये भी है इसकी 10 लाख है, एक कार ये भी है इसकी 1 करोड़ है, नहीं नहीं ये अच्छी है, देखो इस ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव कलर है, अच्छा है। अब क्या करना बोली? अब विजन किसके पास है? जो कार खरीदने जाए क्या देखना उसको, कलर देख करके खरीद के लाना, क्या देख करके खरीद, अब उसके पास उसका विजन नहीं है, वो क्या देखेगा? कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना अपनी, ख्याल है कि नहीं? अब ये विजन होना चाहिए। एक आपका सर्वेंट जा करके बाजार से ग्रोसरी में से कोई भी आपका ग्रेन्स या वेजिटेबल फ्रूट है वो लेकर के आए, और एक शेठानी खुद जा करके वो चेक करके लेके आए, तो दो में फर्क क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है? तो जो सर्वेंट गया उसको तो नाम सुना है, ये लाना है, नाम से मतलब है, वहां जाकर उसने बोल दिया ये नाम की वस्तु मुझे दे दो, समझे कि अनपढ़ है, गंवार है, ना कोई विजन है, ना कोई नॉलेज है, ना कोई इंटेलेक्चुअल लेवल उसका कुछ भी नहीं है। हाँ सब कितना पैसा हुआ, दे दिया, लेके आ गया। अब वही माल वापस लेकर सेठानी जाए दुकान पर, उसको वापस दे करके बोले ये क्या दिया आपने, ऐसा क्यों दिया आपने, ये क्या दिया, चलो इसके कितनी वेराइटीज है आपकी बताओ मुझे। अब आज तो आ गए सब, ऑनलाइन आ गया है, तो ऑनलाइन के अंदर तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, यू कांट सेलेक्ट, बस एक ही चीज आपके सामने आ गई है वो आपको लेनी पड़ेगी, आपने ऑर्डर दिया है, आपने मंगाया है, आपको लेनी पड़ेगी। अब वहां जाओ और आप देखो, तब आपको चॉइस का पता चले कि हाँ साहब देयर आर द डिफरेंट वेराइटीज इन दिस। अब ये सिस्टम बदलती जा रही है, आप लोग सब उसके हैबिचुअल होते जा रहे हो। नहीं नहीं ऑनलाइन, फटाक से ऑर्डर किया, ऑनलाइन घर आ गया, ऑनलाइन ऑर्डर किया, फटाक से घर आ गया, चलो छुट्टी, चलो जल्दी करो, खाओ पियो, मजा करो। अब ये आपकी मेंटालिटी बनती जा रही है। आप सोचिए ऑनलाइन के पीछे 2-3 कंपनियां कमाएगी, बाकी के हजारों लोग बेचारे भिखारी बन जाएंगे। हमारे यहाँ पर जो इंडिया के अंदर रास्ते के ऊपर सब वेजिटेबल्स फ्रूट लेकर के बैठते हैं, उनका क्या होगा? जो हमेशा महिलाओं की हैबिट है कि नहीं सुबह वेजिटेबल्स वगैरह के लेने के लिए जाते हैं और अपनी चॉइस से 10 जगह पर ढूंढ करके देख करके बीन करके लेते हैं,
अब ये आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले अरबोंपति बन जाएंगे साहब, लेकिन रास्ते पर बेचने वाले का क्या होगा? अब ये विजन किसके पास है? ये विजन नहीं है। लोग अपना स्वार्थ देखेंगे, मुको ना मैं खाड़ा में गया वे सुन जाए कि ना अपने ऑर्डर दे घरे आवी जाए, खाई पी मजा करो, पति की जवाब। हैविंग दैट टाइप ऑफ मेंटालिटी, यू सी, એટલે વિઝન ના मतलब શું કહું છું? तो यहाँ पर ये विजन आपका जब बढ़ेगा, ये किसका विजन है? इनर विजन है। इनर विजन में जैसे मैंने आपको कहा, एक टूरिस्ट है और वो टूरिस्ट हिल स्टेशन पर जाकर के भी रूम में बैक हो गया, बंद हो गया साहब, उसने कुछ भी नेचर का फायदा नहीं उठाया। यहाँ पर जिसने कोई आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, तत्व, सिद्धांत, शास्त्र, ग्रंथ, तत्व या पदार्थ, उसके पास कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं देखना है, कुछ सोचना ही नहीं है साहब, ख्याल है, कुछ भी नहीं सोचना है। इसलिए आपको आश्चर्य होगा, इधर देखिए आप, मित्रा दृष्टि के अंदर भी आपको ग्रंथि में नहीं होता है, तारा में नहीं होता है, काष्ठाग्नि वाले बला दृष्टि में नहीं होता है। यहाँ तक तो हम मिथ्यात्वी बने रहते हैं, अभी तक तो कोई सम्यक दर्शन होने की संभावना नहीं। रीजन नहीं आ रहा है। दृष्टि और पात्रता में कोई फर्क जरा बताएंगे? नहीं, पात्रता से संबंध नहीं है यहाँ पर। यहाँ आपका इनर विजन, आपकी पात्रता होने पर भी आपका विजन नहीं आ रहा है। अब उसका क्या कहना साहब? आप मंदिर के सामने रह रहे हो, आपका घर है, मंदिर के पास में आपका घर है, आपको कोई विजन नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ साधु संत पधार रहे हैं, श्रीमती पत्नी जी रोज गोत्री बहराती है, लेकिन पति को तो कोई लेना देना नहीं। वो तो कभी सुबह नींद में से उठते ही नहीं है साहब। साधु संत 8 बजे बहरने आते हैं, हमारे पति देव 9 बजे उठते हैं साहब। पत्नी कहती है कि आज गुरु महाराज आए थे, पधारे थे, हमने बहरा दिया, ठीक है। पति ने वो ब्रश करते करते इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं। सब किसका इंटरेस्ट किसका है? किसको जानने में इंटरेस्ट है? और एक पति देव ऑफिस से घर आते हैं और पहले पत्नी को पूछते हैं, आज कोई साधु संत पधारे कि नहीं, आपने गोत्री बहराई कि नहीं, बाद में मैं भोजन करूँ। अब दो के अंदर कितना डिफरेंस है। और एक बार पत्नी ने कहा 1 बज गया, 1:30 बज गया है, पत्नी ने जवाब दिया कि आज कोई महाराज साहब આવ્યા નથી, આપણા ઘરની ગોત્રી કોઈ સુપાત્ર દાનમાં महाराजना पात्रे पड़ी નથી। अब क्या करना? पति देव ने कहा आज मैं भोजन नहीं करूंगा। अब पत्नी ने कहा मैंने बना दी रसोई, अब महाराज नहीं आए, उसका मैं क्या करूं? पति देव नहीं, अभी तुम मत परोसना, मत थाली मत भरो, मैं जाता हूँ। उपास रह गए। महाराज साहब को विनंती की, महाराज साहब आज हम हमारा घरे नहीं पधार्या कोई। तो गुरु महाराज ने कहा भाई अभी आए तो नहीं है, गए तो जरूर हैं, अभी लौटे नहीं है। नहीं नहीं महाराज साहब आप ऐसा मत करिए साहब, पधारो पधारो पधारो। तो वो जो है भाई साहब, अब भाई दूसरे साधु महाराज कोई जाने वाले नहीं है, जो गए हुए हैं वो आए नहीं है, तो अब कहाँ जाना, किधर ढूंढना, किधर देखना। अब आप सोचोगे आधे घंटे तक इस गली में, इस गली में, इस रास्ते पर, इस रास्ते पर देखते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। आखिर जब महाराज लौट रहे थे तब उसने विनंती, गुरुदेव पधारो। तब गुरु महाराज साहब ने कहा भाई आज की गोत्री हमारी हो गई है, अब आज तो नहीं आ सकता हूँ, कल आऊंगा। तो उसने कहा महाराज साहब मेरे को तो जरा अफसोस, मैं भोजन नहीं कर सकूंगा, आप नहीं पधारेंगे। तो उनकी आंखें भीनी हो गई। गुरु महाराज को लगा कि अरे यहाँ तक के व्रती है ये खुद भोजन नहीं करेंगे, तो तमें सवारथी कही नहीं कहा? तो कि नहीं महाराज सुबह से मैंने कुछ भी खाया नहीं, आप पधारेंगे मैं बहराऊंगा, हमारे घर का अन्न भले जो भी कुछ हो आपके पात्र में पड़ेंगे तो ही मैं गोत्री वापरूंगा। तो फिर गुरु महाराज आए उनके घर। अब गुरु महाराज उनके घर आए, पत्नी ने सब कुछ दिखाया किया, फिर उन्होंने एक दाना बहरा। अब मैं क्या करूं भाई, मेरी गोत्री पूरी हो गई है, हम ज्यादा खाने वाले नहीं हैं, लेकिन अब आपके इस व्रत भावना के लिए मैं आया। उन्होंने एक चने का दाना बहर लिया, एक चने का दाना, फिर वहां से निकल गए। चलो आपकी भावना तो हमने पूरी कर दी साहब। अब उसके बाद में बहरा करके इतने आनंदित हुए और फिर उन्होंने भोजन किया। अब एक व्यक्ति की दृष्टि ये भी है,
एक व्यक्ति वो भी है कि गुरु महाराज आए कि नहीं आए मुझे क्या लेना। एक घर ऐसा है कि जिसमें पति देव को सुबह उठना पड़ता है, नींद बिगड़ती है। साधु महाराज आ जाते हैं गोत्री के लिए, धर्मलाल वो साधु महाराज गोत्री के लिए आ जाते हैं। 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 3 महीने बाद उस भाई साहब ने घर ही निकाल दिया वहां से। घर बदल के 10 किलोमीटर दूर चले जाओ तो कि कोई महाराज ही नहीं आ। अब ये क्या कहता है? तीव्र द्वेष है। अब तीव्र द्वेष है, वहां तक आप मित्रा दृष्टि में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप पर भी आप नहीं आ पाएंगे। आपकी तीव्रता, तीव्र द्वेष जो है वो तो घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए साहब, तो वो गुणस्थान पर नहीं आ रहा है, वो मिथ्यात्व की कक्षा में ही है। ये ऐसी घटनाएं बहुत घटती है। हम लोग यहाँ से बेंगलोर की तरफ विहार करके जा रहे थे तो वहाँ कर्नाटक स्टेट के अंदर एक गांव है, बड़ा है शहर तो वैसे, तो वहाँ एक मंदिर जिन्होंने उनके बाप दादाओं ने मंदिर बनाया था, और तीसरी पीढ़ी का पोते पोते जो है वो ऐसे आए, उनके नेफ्यू, वो बोले नहीं इधर रहना ही नहीं है हमको, तो ये पसंद ही नहीं है साहब। और दादी माँ कहती है कि हमार माँ दिरासर में आरती था, घंट वागे तेरे हूँ घरे बेसीने राजी थऊ छू। बेटा कहता है मम्मी तारे रेहू तो रे, हमें तो बंगलो 10 किलोमीटर दूर ले। उन्होंने वहां से बंगला निकाल दिया, मंदिर के पास से 10 किलोमीटर दूर रहने गए। अब कोई साधु संत ही नहीं आते हैं, वो सुबह में अपने क्या बोलते हैं डीजे बगा करके वो नाचने लग जाते हैं। उनकी कल्चर ऐसी बदल गई, और दादी माँ बेचारी रोते 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 अपना जिंदगी पसार कर रही है कि मेरी जिंदगी के लास्ट बरस जो है अब मैं क्या करूं। 80 के ऊपर हो गए तो 10 बरस तक वो परेशान हो गई, अब मैं कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, समझेगी। और उसके दादी माँ के मृत्यु के बाद पूरे घर के अंदर ऐसा अंधेरा छा गया, आचार विचार संस्कार आहार विहार सब खत्म हो गए। ये सारे जो है संस्कारों की दृष्टि जो है ये हमारे इनर विजन के ऊपर आधार रखती है, समझे कि नहीं। कब किसको, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नेचर, हिल स्टेशन पर जाकर नेचर की कोई उसने जो है अपने देखने की खुशी व्यक्त नहीं की, वैसे ही यहाँ पर मंदिर, भगवान, गुरु, धर्म, तत्व, सिद्धांत, शास्त्र, आगम, क्या लायक पदार्थ, ऐसे ऐसे ग्रंथ वगैरह सब देख करके भी कोई रुचि नहीं होती। अभी मैं यहाँ पर पुणे में विरालयम जैन तीर्थ में हूँ, कई लोग आते हैं जाते हैं और सब देखते हैं, बाप रे इतनी बुक्स है, 30,000 बुक्स की बड़ी लाइब्रेरी, इतनी रिसर्च लाइब्रेरी, इतनी कॉस्टली बुक्स यहाँ पर इतनी बड़ी। लेकिन इसमें से अभी तक मैंने 1000 में से 10 जनों को नहीं देखा कि मेरा इंटरेस्ट हो गया हमारे सब, मैं पढ़ूं क्या, मैं यहाँ से लेकर के पढ़ूं क्या, 10 जने नहीं मिले। और कुछ ऐसे भी आते हैं, हमारे साहब क्या पागल हो गए आप, क्यों इतनी पुस्तकें इकट्ठी करते हो, क्या फायदा है, कौन पढ़ने वाला है, अब तो कलयुग कैसा आ गया है, जमाना कैसा आ गया है, अब तो टीवी और नेट और इंटरनेट और इसी से लोग, क्यों ही आप पुस्तकें क्यों इतनी इकट्ठी करते हो, क्या फायदा है पुस्तकों का। अब तीसरी बात जब एक आई कि मैं पुस्तक लिखता हूँ, मैं खुद ही पुस्तक लिख करके ग्रंथ तैयार करता हूँ, तो लोग मेरे को आकर बड़े बड़े अच्छे ट्रस्टी बोलते, महाराज साहब शू करो, शू काम लखो છો, કોણ વાંચવાનો છે, તમે ગાંડા થઈ ગયા છો, કોણ વાંચશે, તમે શું કામ આટલું લખો છો, લખીને પુસ્તક છપાવવાના लाख રૂપિયાનો ખર્ચો થાય છે, फिर कौन पढ़ने वाला है, क्या फायदा है। आप देख तो रहे हो, समझे, दुनिया तो दिन दिन भर जो है पुस्तक ही छोड़ रही है, लोग पढ़ते ही नहीं चाहते हैं। लोग तो अभी टीवी और नेट पर राजी हो रहे हैं, एक बटन दबाओगे तो यूट्यूब के अंदर सब आ जाएगा, तुम्हारी चौपड़ी कौन वांचवानो। मेरे को बिल्कुल, मेरे को प्रोत्साहित करने वाले तो नहीं मिलते, लेकिन उत्साह तोड़ने वाले बहुत मिलते। लेकिन अब सबका अपना अपना विजन है, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, किसकी दीर्घ दृष्टि है, हैविंग दैट फ्यूचर विजन, समझे कि नहीं, वो इतनी लंबी दृष्टि तक भविष्य का सोच करके और कोई ग्रंथ पुस्तक वगैरह की सुरक्षा करे। आज बीते 2500 बरस बीत गए, भगवान महावीर के बाद से लेकर के 2500-2600 बरस बीत गए, इतने आगम, इतने शास्त्र, इतने ताड़पत्र, इतने भोजपत्र, इतने मतलब जो है जो
मैन्युस्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्टर जो है, वो जो संभाल के रखे हैं, संभाले हैं, और ऐसे ऐसी लाइब्रेरियां बना करके रखी है। भाई साहब, हमारे बाप दादा फोर फादर्स क्या सब मूर्ख थे? कैसे हम कहें कि सब मूर्ख थे? कितनी दीर्घ दृष्टि से उन्होंने संभाला है, तब आज हमको जो है वो वारसा के अंदर खजाना मिल रहा है। क्या करना है सोचिए। हम बेंगलोर में गए थे, वहां पर एक परिवार के अंदर दादी थे। दादाजी ने अपनी लाइफ में उनको उस जमाने में 10 रुपया भी मिला ना, तो उन्होंने भूखे रह करके पुस्तक लाई और घर में बसाई। जब भी उनको जिस समय भी मिला, जितना भी मिला, कमाया, घर में तो लाकर सब दे देना पड़ता था खाने पीने के, लेकिन 10 रुपए भी बच गए तो पुस्तक लाई। आज से 80 साल पहले, 90 साल पहले 10 रुपए की भी पुस्तक आती थी, 2 रुपए की भी पुस्तक आती थी, 5 रुपए की पुस्तक मिलती थी। और एक बार तो वो कबाड़ी बाजार में गए, चोर बाजार में, जहां पर सब जो है आता है ना माल, तो वहां गए तो उन्होंने आगम शास्त्र देखे, बड़े बड़े पोथे थे आगम शास्त्र के। और फिर उसने, भाई साहब ने, जो देने वाला था, उसने कहा सेठ इतना पैसा तो लगेगा, इतना पैसा मैं भी तो लेके आया, मैं ऐसे कैसे दे? उस समय उन्होंने अपना पहना हुआ कोट निकाल के उसको दे दिया, तू ले और मेरे को ये आगम शास्त्र सब दे दे। अब कोट शर्ट उसको दे करके बनियन में जब घर लौटे तो पत्नी ने कहा कि मगज फरी गए छे कि हूँ गांडा थी गया छू, ये कोट और शर्ट देख कर कहा दे करके आए। अब उनको मालूम है कि 2 बात बोलूंगा तो 10 सुनाएंगे घर में, महिलाएं हैं साहब, इनको तो पुस्तक से मतलब ही नहीं है। तो શું શાકભાજી લાવ્યા કે फ्रूट लाव्या કે अनाज लाव्या? जब उनके थैले में पुस्तक देखी बड़े बड़े, तो उनकी पत्नी का तो दिमाग साथ में आसमान पर चला गया। ऐसी स्थिति के अंदर 10 बातें सुन भी लेते थे, सबका सुनते थे, नहीं बोले आज मेरा उपवास है, आज मुझे कुछ नहीं खाना है। क्या अब इतना पनिशमेंट तो मैं, आपने मेरे ऊपर किया है तो बस मुझे उपवास कर लेना, मैंने आज इतना पैसा खर्च किया है पुस्तक के लिए, मैं उपवास कर लूंगा, आप लोग खा लो। ये करके, इतना करके आपको सुनकर हैरानी होगी। बंगला है उनका, सब कुछ है, एक जो है 15-20 बाय 15 बाय 20 का एक रूम, उन्होंने सारे पुस्तक ग्रंथ आगम शास्त्र वगैरह भर के रखे, अच्छे सजा कर रखे, बाइंडिंग अच्छी की, कवर चढ़ाया, उसके ऊपर लेबल चढ़ाया, नाम लिखा, रोज सामयिक लेकर पढ़ते थे। अब परिस्थिति ऐसी आई कि उनकी उम्र 86 हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई, बहू आई है घर में, अब शादी हुई है, बहू कहती है ये सब निकाल दो, फेंक दो, क्या काम का है? मेरे को साड़ी रखने के लिए, मेरी ड्रेस रखने के लिए अलमारी नहीं है, आप ये निकाल दो, सब फेंक दो, क्या काम का है? आपकी तो उम्र हो गई 86, आप मर जाओगे, फिर ये सब क्या काम आएगा? कौन करेगा? क्या करेगा सब? ऐसी परिस्थिति के अंदर दादाजी की थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, बेटे ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। 4 दिन हॉस्पिटल में रहकर घर आए तो पत्नी ने सब अलमारी साफ करके अपने ड्रेस और कपड़े लटका दिए। दादाजी ने पहले ही पैर रखते ही उनको पूछा कि कहाँ गई सब पुस्तकें, ये सब ग्रंथ कहाँ गए? आगम थे, बहुत आगम। अब वो नई आई हुई बहू ने तो कह दिया, मैं तो रोज ही आपको कह देती, आप नहीं निकाल देते, आज मैंने सब बेच दिया, सब साफ सुथरी। 4 दिन आप हॉस्पिटल में थे और मैंने सब। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया तो डॉक्टर ने बोला बहुत अच्छी तबीयत है, इनको कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं। और शाम को 4 बजे घर आए और उनको सीवियर अटैक आया। पत्नी ने कह दिया कि मैंने सब, ये बहू ने कह दिया कि मैंने सब बेच दिया। उनको सीवियर अटैक आया, हॉस्पिटल में वापस लेके गए, आईसीयू में एडमिट किया उनको। अब डॉक्टर तो जो है वो ट्रैंक्विलाइजर्स के साथ सब सलाइन देते रहे, समझे कि नहीं। अब डॉक्टर ने उनको जब पूछा भाई क्या हो, इतना टेंशन, आप स्ट्रेस में ज़्यादा हैं, आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। उन्होंने कहा भाई है, मेरी बात सही है। बेटे को बुलाया, दोनों बेटे को कहा मेरी तबीयत 10 मिनट में ठीक हो जाएगी, जहाँ पुस्तकें बेचिए मुझे ले जाओ, मैं वहाँ से मैं मेरा पहनी हुई धोती और कोट और शर्ट मैं वापस बेच दूंगा और मैं पुस्तक लेके आना चाहता हूँ। आप इधर मत रखना, मुझे घर में मत रखना, मैं स्थानक में चला जाऊंगा, मैं उपाश्रय में रह जाऊंगा, महाराज साहब के पास रह जाऊंगा, मैं पुस्तक वहां रख दूंगा।
बस बस वो आप बहू को बोलो कहाँ बेचिए, किसको बेचिए, कहाँ बेचिए, क्या किया है इसने। अब आप सोचिए समझे कि नहीं, क्या हालत होती। Who have that vision, inner vision। अब पुस्तकें कीमती है कि उसकी साड़ी कीमती है। लेकिन एक एक बहू है, उसके लिए तो उसके कपड़े कॉस्टली है, उसको तो बस उतने कपड़े फर्स्ट क्लास आयरन करके उसको जो है प्रेस करके लटका के हैंगर में लटकाने। अब उसके पास क्या विजन है, ये ज्ञान है, ये ग्रंथ है, ये शास्त्र है, ये पुस्तक है। हैविंग नो विजन एट ऑल, नथिंग। ये खजाना है, कितना खजाना, इसमें अंदर क्या है, सोचो समझे कि नहीं। अब कुछ किसके पास विजन है। अब जिसका मिथ्यात्व तीव्र है उसके लिए सारा जो है सब कुछ ग्रंथ शास्त्र आगम कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं। अब कहाँ वो समझेगा, कब इस ग्रंथों की कीमत समझेगा, कब शास्त्रों की कीमत समझेगा, कब ज्ञान की कदर करेगा। भाई साहब बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल। तो ये विजन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं। अब ये विजन लाना तो बड़ी छोटी छोटी बात है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सब जगह पर गुण और दोष और सब काम तो आता ही है, समझे कि नहीं। मैंने इसका क्या किया, आज पूरा चार्ट बनाया था, मैं बैठा था दोपहर को और फिर मैंने चार्ट बनाया, चार्ट बना करके इनको वेलसबेन को भेजा है कि आपको सबको दिखा दे। एक 10 मिनट तक 2 मिनट तक देखना पड़ेगा और आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। ये स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, और जरा अच्छी तरह से एक एक वस्तु पढ़ना कि कितनी चीजें हमको समझनी पड़ेगी। हाँ होगा, थोड़ा एनलार्ज होगा। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। हाँ थोड़ा थोड़ा और बड़ा करो, थोड़ा बड़ा करो। चलो विजय भाई देखाय छे। जी जी देखा है जी। हाँ जी महाराज साहब। अब आप जब इसमें से देख करके ये पढ़ेंगे, आप पूरा टेबल जो है कोशिश करिए। तो जिस तरह से मैंने पहला टेबल ऊपर लिखा है दृष्टि का, मित्रा तारा, जो अभी मैंने ब्लैक बोर्ड पर यहाँ लिखा है वही है। लेकिन अब इसके साथ मैंने नीचे दूसरे टेबल जो है कि इसके अंदर और हमको क्या क्या लेना है, क्या क्या स्टडी करनी है, कैसे स्टडी करनी है। तो दूसरा आप जो है राइट साइड में इधर लिखा हुआ आप पढ़िए, देखेंगे आपको ख्याल आ जाएगा। सेकंड में जो मैं आपको समझा रहा था लेश्या का विषय, थर्ड में आ जाएगा कसाय का विषय, फोर्थ में नीचे आप देखिए आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान, फिफ्थ के अंदर वो किस गुणस्थान पर पहुंच रहा है, कौन से गुणस्थान पर आ रहा है। 6 नंबर पर अष्टांग योग में से यम नियम आसन प्राणायाम के अंदर से आप कैसे समझ पाएंगे। इसी तरह से आप अष्ट दोष 7 नंबर पर देखिए कि कौन से दोष, किस किस प्रकार के दोष लोगों के अंदर कैसे बढ़ते हैं। अब इसके साथ में आपको ये देखना है 8 नंबर पर 8 गुण भी है। अब आपके गुण कब बढ़ते हैं, कैसे गुण बढ़ते हैं, किस प्रकार के गुण बढ़ते हैं, ये गुणों का खजाना भी तो आपको समझना पड़ेगा कि नहीं। अब इसके 9 नंबर पर मैंने उघाड़, दृष्टि का विजन, कौन सा विजन डेवलप हो रहा है, कितने प्रमाण में आपका विजन डेवलप हो रहा है। बाद में तो मेरा टाइम पूरा हो गया था, लोग आ गए थे तो मैंने आगे लिखना छोड़ दिया। अब ये पूरा चार्ट समझना है विजय भाई। अब ये समझने में और मुझे समझाने में मान लो महीना 2 महीना लग जाए तो मैं क्या करूं। आप कीजिए महाराज साहब जी। जरूरी है ना साहब तैयार जी, हैं हम। समझना भी जरूरी है ना। एक पीस निकाल के बता दीजिए महाराज साहब। हाँ अब बिल्कुल। एक पीस निकाल करके क्लियर करने में कितने महीने लग जाएंगे सोचो आप। और लगने इसके दीजिए बिना साहब जी। इसके बिना ग्रंथि भेद होने वाला नहीं है, इसके बिना सम्यक दर्शन प्राप्त होना संभव नहीं है। ये सारे स्टेप हमको करने पड़ेंगे, ये सबको करने पड़ते हैं। मेरे साहब जी लिए आपकी भी, बहुत कृपा होगी, मेरे जरूर लिए भी समझना। इतने भाव से कर रहे हैं कि अभी मिला है सर जी, तो अभी तो जितना भी टाइम लगे वी आर रेडी। ये मैंने एक शॉर्टकट के अंदर एक चार्ट बना लिया। मैंने कहा चलो भाई एक बार सबको सामने भेज तो दूं, होमवर्क तो करेंगे कोई लोग, कोई तो कुछ होमवर्क करेंगे, सोचेंगे समझे।
मैंने ये अभी आप इधर देखिए, आप जब 4 दृष्टि आप पार कर गए, 5वीं स्थिरा दृष्टि में आएंगे, तब ग्रंथि भेद होगा और सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मित्रा दृष्टि में सम्यक दर्शन नहीं होता है, तारा बला में भी ग्रंथि भेद नहीं होता है। ये तो सब यथा प्रवृत्तिकरण का काम है। अभी जो चलेगा वो यथा प्रवृत्तिकरण की प्रोसेस चलेगी। अब हमको ये समझ में आना चाहिए कि अपूर्वकरण इज मोर डिफिकल्ट और फर्स्ट यथा प्रवृत्तिकरण इज मोर डिफिकल्ट। अभी फर्स्ट स्टेप ही है। अगर मैं आपको पूछूं कांति भाई कि ऑपरेशन करना ज्यादा डिफिकल्ट है या डायग्नोस करना ज्यादा डिफिकल्ट? डायग्नोस करना है। डायग्नोस करना है। अब विदाउट डायग्नोस भी तो आप कैसे करेंगे, सोचिए समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस पूरी चल रही है, इतना पूरा टेबल जो आप देखा, चार्ट आपने देखा, ईच एंड एवरीथिंग हमको अंदर से समझनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा। दोष कौन सा है, दोष निकालना पड़ेगा। गुण कौन सा है, गुण बढ़ाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो जो है, कहाँ, इधर देखिए, ये चौथी दीपरा दृष्टि आती है और यहाँ इसके बीच में हमको जो है मित्रा दृष्टि भी चली जाए, मित्रा दृष्टि के बाद दीपा तारा बला भी जाए, तब जाकर मार्गानुसारी के गुण आते हैं। अभी बीच में धर्म तो नहीं आ रहा है, अभी भगवान नहीं आ रहे हैं, गुरु नहीं आ रहे हैं, धर्म नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, समझे कि द विजन नहीं है आपके पास, दृष्टि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप ये सोचिए, एक महिला अठम करके 3 उपवास करके पालीतना की 9 यात्रा करती है, बेला करके पालीतना की 7 यात्रा करती है, वो चढ़ती उतरती है, इतने भाव भक्ति पूर्वक आराधना करती है, जाप करती है यात्रा करते हुए। और दूसरे 2 जने आए, उनको पूछा भाई आप पालीतना यात्रा करके? नहीं, हम पालीतना देखने गए थे। 2 शब्दों में फर्क लग रहा है आपको? एक ने कहा हम देखने गए थे और दूसरे ने कहा कि हमने यात्रा की, और तीसरे ने कहा कि पण छठवीं साते 7 यात्रा, अठम करके 9 यात्रा। अब आप सोचिए, पालीतना ये कोई देखने का स्थान है कि तीर्थ स्थान है, यात्रा करने का स्थान है? लेकिन जो जा रहे हैं वो कह रहे हैं हम लोग तो नहीं मानते हैं, हमारे में तो मानते नहीं है, फिर भी बहुत लाखों लोग जा रहे हैं, तो चलो हम भी देखने गए थे, हम देख के आए पालीतना क्या है। अब उनके भाव बने कुछ? नहीं। कोई परिणाम जगे क्या? कुछ भी हुआ क्या? क्या फायदा होगा? उनको तो वहां पर जो है माउंट आबू के हिल स्टेशन पर जाए और पालीताना जाए, इट इज वन एंड द सेम। तो वो कंपेयर करते हैं कि माउंट आबू पर गए होते तो वो ज्यादा अच्छा था, पालीताना नथिंग, नो लेक, नो बोटिंग, नथिंग। वो हम स्विमिंग भी नहीं कर सकते हैं, बोटिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्या पालीताना? यूजलेस, नो मीनिंग ऑफ दैट, बेटर है कि वी विल अगेन गो टू द माउंट आबू। यूज अब क्या करना बोलिए, सोचिए आप, किसके भाव परिणाम किसके कैसे हैं, हैविंग दैट विजन और नॉट। जब तक अंदर से इनर विजन नहीं खुलेगा, आपकी दृष्टि नहीं बनेगी। आप 10 बार वहां तक चले जाओगे, वहां तक जाकर के वापिस आओगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं पाओगे। ऐसे कई स्थान है, हम पालीताना हजारों बार जाके आए, आज ही नहीं जा रहे हैं पहली बार, हम पास्ट लाइफ में भी 10 बार गए, हम महादेव में 100 बार जा करके आए। कोठारी जी आप स्मरण करिए, याद आ रहा है आपको कि महावीर में गए थे कि नहीं गए थे? महाविद्यालय में तो नहीं याद आ रहा है। तो कहाँ से याद आएगा? अभी एट प्रेजेंट तो आप नहीं गए, लेकिन पास्ट लाइफ में तो आप सैकड़ों बार महाविद्यालय में जाकर आए, जन्म लेकर आए, वहां के जीवन जी कर आए, 84 लाख पूर्व का आयुष्य बिता कर आए। यस। लेकिन वो क्या है, मृत्यु होने के बाद मेमोरी के ऊपर एक पर्दा गिर जाता है, नेक्स्ट लाइफ में हम चले जाते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। अब जहाँ जाएंगे वहां का नया संसार, नया राग द्वेष, नया जीवन, नया तरीका, नया संसार। बस जहाँ गए वहां पर शरीर तो साथ में ही है, शरीर है तो खाना पीना है, परिवार बन गया तो पति पत्नी बन गए, पत्नी पत्नी बन गए तो बच्चे हो गए, संतान हो गए।
अब उनको भी खिलाओ पिलाओ, जीवन पूरा करो। आए, जन्म लिया, जीवन जिया, मृत्यु आई, संसार छोड़ के चले गए। अब ये तो सबके लिए है, पूरी दुनिया में सबके लिए है, चाहे कुछ भी करो कुछ ना करो। तो ये विजन हमारा कब खुलेगा? आज कोई हम पहली बार यहाँ नहीं आया, महाविद्य में सैकड़ों बार गए हैं, और जब गए थे महाविद्य में तो परमानेंट तीर्थंकर होते ही। Maharaj Sahib, if possible, we have to complete in this birth only. हाँ, So, तो सम्यक बस आप दर्शन। ये कंप्लीट करना मतलब क्या है? आपकी लाइफ का हैव यू एनी गोल और नॉट? Yes, yes, we have सम्यक that goal. दर्शन। सम्यक What दर्शन। type of goal either you have decided or not? अगर We without have any goal, if you want, बस आए हैं, जन्म लिया है, जीवन जी रहे हैं, आएगी मृत्यु, आएगी तो मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अभी समझन This आई है। life is very, हाँ, this is valuable life. मनुष्य Yeah, जन्म valuable इतना life. कीमती जन्म है, ये मनुष्य जन्म कब समझ में आएगी हमको? और मनुष्य मनुष्य जन्म में- जन्म में आकर के ये तो कॉमन चीज है ना, जन्म लेना, पढ़ना लिखना, नौकरी करना, पैसा कमाना, पत्नी हो, परिवार हो, बच्चों को खिलाना पिलाना संभालना, ये तो सबका कर्तव्य है। सब ऐसे ही तो करके संसार बिताकर आयुष्य पूरा करके चले जाते हैं। आपने कौन सी नवाई की? सही। आपने नया क्या किया है? और ऐसे जन्म हमने आज पहली बार थोड़ी लिया है, आज पहली बार मनुष्य नहीं बने। आप जाके सिमंदर अनंत बार स्वामी किया। पूछोगे तो सिमंदर स्वामी कहेंगे बीते हुए अनंत भूतकाल में हमने अनंत ही बार मनुष्य जन्म लिया है, आज कोई नया नहीं है। लेकिन ये संसार का चक्र है, चलता रहता है, चलता रहता है। शास्त्र के अंदर जो बात आई है कि एवं अणोर पारे संसारे सायरम्य भीमम्मि पत्तो अनंत कुत्तो जीवे हिम अपत्त धम्मे हिम। भयंकर संसार समुद्र के जैसा ये संसार है, ये जीवन है। जिसने कोई धर्म कभी प्राप्त नहीं किया वो तो बेचारा और गहराई के अंदर कूदता गया, कूदता अंदर ही अंदर डूबता गया, पता ही नहीं उसको, कुछ भी पता नहीं, बस वो आयुष्य पूरा किया, जीवन जिया, चला गया। क्या किया? आज जाके हम सिमंदर स्वामी को हमारी लाइफ का ऑडिट अगर करने बैठ जाएं, हमारी पूरी लाइफ का ऑडिट अगर करने बैठे उनके सामने, और ऑडिटर सिमंदर स्वामी को, तो क्या रिपोर्ट मिलेगा? सोचो क्या रिपोर्ट मिलेगा। बोलेंगे सिमंदर स्वामी भाई તમે આવ્યા અહીંયા જન્મ લીધો, જે રૂટીન પ્રમાણે તમે તમારું ખાધું પીધું, મોટા થયા, સંસાર ચલાવ્યો, આયુષ્ય પૂરું થયું, તમે એક દિવસ दुनियाમાંથી रवाना થઈ ગયા, खेल खत्म हो गया, चलो भाई साहब अब आपने क्या किया सोचिए। तो कौन आपको बोलेगा, कौन पूछने वाला है, कौन कहने वाला है? अब जीवन तो आपका है, आपको कैसा जीवन जीना है ये आपको देखना है, समझे कि नहीं। हम सबसे पहली बात आज ये कर रहे हैं यहाँ पर, वी हैव टू डेवलप अवर इनर विजन इन एनी कंडीशन, इन एनी फॉर्म। अब लक्ष्य बना लीजिए, मुझे ग्रंथि भेद करना ही करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही करना है। इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े, अपूर्वकरण करना है, यथा प्रवृत्तिकरण करना है, इसके लिए मुझे इन दृष्टियों पर चढ़ना है, इसके लिए मुझे मार्गानुसारी के 35 गुणों का जीवन में आचरण करना ही करना है। मुझे जीवन में कुछ गुण वृद्धि, गुण तो बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ये पहली बात हो गई, समझे कि नहीं। अगर हूँ અત્યારે વિજયભાઈ તમને પૂછું કે તમારી લાઈફ, તમારું આયુષ્ય એજ કેટલી થઈ ગઈ, હવે તમે તમારી એજ પ્રમાણે દર વર્ષનો એક ગુણ, તો તમારી 70 વર્ષની લાઈફના 70 ગુણ તમે ગણાવી શકો એમ છો? ना साहब जी। नहीं, चलो माता जी आपके 50 हो गए तो 50 के 50 गुण बोल जाइए, आपने डेवलप साहब जी किए। मेरी 63 की हो गई हूँ मैं। चलो आप 63 गुण बोलिए, सॉरी, चलिए। महाराज जी मतलब विजन में तो बहुत फर्क पड़ा है, जैसे जो पहले थी वो अब में फर्क तो पड़ा है, लेकिन मैं उसको गिनवा नहीं सकती, थोड़ा दृष्टि ब्रॉड हुई है। मैं ये कह रहा हूँ आप अपने 63 गुण गिना दो सब। बोलो विजय भाई मेहता, તમે કેટલા ગુણ ગણાવશો? એક સરળતાનો ગુણ લઈને બેઠો છું, બાકી કોઈ તો ગુણ છે જ નહીં. ये तो कि बाकी का ही नहीं, एक જ गुण है सरलता। अरे आपकी एज अभी 75 के ऊपर है ना? નહીં, 60 थी।
60 थे तो 63 अच्छा है। आप अपने 60 गुण गिना दो, समझे कि नहीं। जो भी है, हर व्यक्ति को अपना सोचना है, मुझे मेरा सोचना है, आपको अपना सोचना है, और बिना गुण के तो आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। आपने भी वापस चार्ट में देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, चार्ट में से ख्याल आएगा कि दोष क्षय गुण वृद्धि, दोष नहीं टलेंगे, गुण नहीं बढ़ेंगे तो फिर काम ही नहीं आएगा, समझे कि नहीं। आप इसमें देखिए जो है अलग से जो बताया गया है 7वें नंबर पर, ये जो 7वां चैप्टर आपको यहाँ दिख रहा है, इसके अंदर आपको दोष बताए, अष्ट दोष। अब कौन कौन सा दोष है, कैसा कैसा दोष? जीवन में कई दोष आकर के पड़े हैं। खेद है, उद्वेग है, क्षेप है, उत्थान है, भ्रांति है, अन्यमुद है, रोग है, आसंग है, ये 8 दोष है। अब इन 8 सब दोषों का विवेचन तो हमको करना पड़ेगा। ये टेक्निकल वर्ड शायद समझ में नहीं भी आ रहा। अब इसके नीचे 8वें नंबर पर देखिए गुण वृद्धि, अद्वेष, जिज्ञासा, शुश्रूषा, श्रवण, बोध, मीमांसा, प्रतिपत्ति और प्रवृत्ति। अब ये सारे गुण हैं, समझे कि नहीं। अब इनमें से नंबर 1 पर पहले आ जाइए, अद्वेष। कोई ना ऊपर मने द्वेष भाव नीचे नहीं। नीचे एल्सा नीचे, हाँ अद्वेष अद्वेष, राइट हाँ, देयर। एक नंबर, राइट, नीचे नीचे 1 नंबर। हाँ, हाँ आनी नीचे, आनी नीचे। हाँ, अब अद्वेष का मतलब क्या हुआ, मने कोई ना ऊपर द्वेष नहीं। हम रोज बोलते हैं कि नहीं, खामे मी सर्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सर्व भूएसु वेरम मध्य न केणे। मैं सभी जीवों को क्षमाता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, सबके साथ मेरी मित्रता है, किसी के साथ मेरा वैर वही मनुष्य नहीं है। नो वन इज एनिमी फॉर मी। बोलिए पहले प्रवीण भाई ये बोलो, नो वन इज एनिमी फॉर मी। No one is enemy for me. हाँ मैंने बोल दिया, आपने रिपीट किया, लेकिन बोलो तो सही। आपकी लाइफ में कोई नहीं है ना ऐसा? नहीं है साहिब जी, मेरे लिए और कोई नहीं है ऐसा। एक पहली था बात, लेकिन वो भी कम कर दिया अभी। चलो ये पहली बात, शुरुआत यहाँ से करो। अब यहाँ से जो है आपको ये होना जरूरी है कि आपका अद्वेष, किसी के प्रति द्वेष भाव ही ना, दुर्भाव तो होना ही नहीं, फिर अनंतानुबंधी बढ़ जाएगा। अनंतानुबंधी बढ़ गया तो फिर क्या होगा, समझे कि नहीं। आप 3rd नंबर के टेबल में देखिए कसाय है कि नहीं। अब कसाय के अंदर 3rd नंबर में पहले अनंतानुबंधी कसाय, फिर अनंतानुबंधी कसाय, फिर अनंतानुबंधी के साथ थोड़ा परसेंटेज कम होकर के आप जो है इसमें आ रहे हैं अप्रत्याख्यानी, समझे कि नहीं। अब अप्रत्याख्यानी कम हुआ तब जाकर के 4थे स्टेज पर अप्रत्याख्यानी में आए। अब फिर 5वें स्टेज पर आप आएंगे तब अप्रत्याख्यानी परसेंटेज में कम और प्रत्याख्यानी की मात्रा बढ़ेगी। 6ठे स्टेज में आएंगे तब प्रत्याख्यानी के साथ में संज्वलन की भूमिका आएगी। फिर आपको 7th स्टेज पर संज्वलन कसाय आएंगे, नॉमिनल कसाय रहेंगे। फिर 8वें पर तो आपको बिल्कुल कसाय रहित बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल कोई क्लेश कसाय नहीं, बिल्कुल कोई क्लेश कसाय ही नहीं है। ऐसा जीवन जब हमारा बनता जाएगा तब भी जाकर के कोई ना कोई हमारे लिए रास्ता खुलेगा। अब ये कसाय सबसे बड़े दोष है, कसाय सबसे बड़े दुर्गुण है। ये जब तक जीवन में से नहीं घटेंगे तब तक एक स्टेप भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सबको समझना है, सबको ख्याल आ जाएगा अच्छी तरह से, नहीं तो हम इसी चक्कर में रह जाएंगे, इसी चक्कर में जीवन पूरा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक एक एग्जाम्पल याद करिए ना। नैसार की आत्मा ने जंगल के अंदर साधु मुनिराज को देख करके जो आनंद व्यक्त किया, और साधु मुनिराज को देखकर जो विनंती की, हालांकि उसके पास अभी कोई विजन नहीं है, ये साधु संत होते हैं, ऐसे साधु संत होते हैं। ही डजंट नो ABCD अबाउट दैट। वो तो एक ही कहता है कि बस कोई अतिथि पधार जाए, आज मेरी भावना पूरी हो जाए। लेकिन सारी घटना जो घटी
पूरी तरह से जो कुछ सारा प्रसंग बना सब अद्भुत बना, वो इसकी पात्रता कितनी थी, पात्रता के आप सोचिए, कोई गुण का लेवल ही प्रकट नहीं होगा तो क्या होगा। सोचिए इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना कोविड-19 चल रहा है, आपको भी मालूम है, इंडिया के अंदर भी है। अभी बिहार का कल परसों का एक एग्जाम्पल है कि पेशेंट जो है कोरोना से डिटेक्टिव हो जाए, पॉजिटिव आ जाए, उनको हॉस्पिटल ले जाना हो तो ये एम्बुलेंस वाले 8,000 10,000 मांगते हैं। जहाँ 800 होता है, जहाँ 1000 होता है, वहाँ 8,000 10,000 मांगते हैं फायदा उठाने के लिए। अब ये लोग सब कर रहे हैं, ऐसा करते थे। ऐसी परिस्थिति के अंदर एक महिला ने अपनी रिक्शा को ऐसी एम्बुलेंस बना दी और सबके कॉल पर जो है ऑन फोन कॉल के ऊपर वो बोले मैं आपको फ्री ले जाऊंगी। वो हॉस्पिटल पीछे वो पीपीटी किट पहन लेती थी और पेशेंट को बैठा देती अंदर, हॉस्पिटल ले जाती थी, हॉस्पिटल से वापस घर ले आती थी। कोई हो मर गया हो तो डेड बॉडी ले जा करके शमशान में रखती थी, और जिसके घर में से पेशेंट को ले गई है उसके घर में कोई नहीं है तो उसको घर में ला जाकर अनाज किराना पैसा पहुंचाती थी। एक रिक्शा चालक होकर के एक पैसा न लेते हुए वो लोगों की सेवा करने लगी। बोली किसने कहा था उसको, किसने सिखाया था उसको? और रिलेटिव्स तो सब गाली दे रहे थे, नहीं नहीं ऐसा मत कर, तू फालतू मत कर, तू कहाँ से लाएगी, कहाँ से पैसा लाएगी? बोले कि मैंने कमाया है ना, मेरा इकट्ठा किया, मैं आज लोगों की जन सेवा कर ले। ये एक गुण उसके अंदर कहाँ से आया? न उसने कोई जाति देखी, न किसी का धर्म देखा, न किसी का कुछ देखा, न श्रीमंत गरीब देखा, कोई नहीं। जिसका कॉल आया उसको भी जा करके तुरंत वहां से ले गई, तो लेकर के गई, हॉस्पिटल में एडमिट किया। लोग उसको दुआई दे रहे हैं, सब याद कर रहे हैं, उसके फोन पर उसको धन्यवाद दे रहे हैं। अब बोलने में धन्यवाद थैंक यू तो 2 शब्द ही होते हैं, लेकिन वो अपना कितना सैक्रिफाइस कर रही है। किसने सिखाया उसको, किसने कहा उसको? ये गुण है। एक गुण का विकास किया। जब हजारों लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास एम्बुलेंसेस है वो नहीं कर रहे हैं और ये सामने से कर रही है, और जबकि इसकी कोई इतनी बड़ी औकात नहीं है, इतनी बड़ी श्रीमंत नहीं है वो, लेकिन स्वेच्छा से कर रही है। सोचिए ये किसने सिखाया? दैट इज इनर विजन। वो इनर विजन जो उसका डेवलप हुआ अंदर से, तब जाकर के उसके अंदर मानवता प्रकट हुई, ह्यूमैनिटी, समझे, वो जो मानवता उसके अंदर प्रकट हुई। अब उसके लिए बैकग्राउंड तैयार हो रही है, प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, यहाँ तक वो आ सकती है, मित्रा दृष्टि पर आ सकती है, या कुछ भी कर सकती है, प्रवेश गुण स्थान पर प्रवेश करने। गुण ने आपकी बैकग्राउंड तैयार की है, गुण ने आपने पूरी कक्षा तैयार करी है। अब उसको सत्संग मिल जाए, संतों का समागम हो जाए, या ग्रंथ से तत्व समझ में आ जाए, तो फिर जो है उसके लिए बैकग्राउंड इतना जल्दी बने कि जैसे नैसार को सम्यक दर्शन हुआ वैसे किसी को भी हो सकता है। किसी के लिए ना तो है ही नहीं, सबके लिए रास्ता खुला है। कौन कहने गया उसको? हजारों लोग नहीं करते और वो अकेली क्यों कर रही है सब? किसने बताया उसको? आज भी आप चले जाइए, बंबई में आइए, पुणे में आइए, हिंदुस्तान के अंदर कई लोग जो है ऐसे कोविड सेंटरों में खाना पहुंचा रहे हैं। कई लोग ऐसे जो है जहाँ अलग अलग बनाए ना, समझे कि नहीं, तो उसके अंदर किसी को सुविधा नहीं है, किसी को कौन देगा, किसी के लिए क्या होगा? लोग जा करके उनके लिए कोई खाना पहुंचा रहे, कोई किसी को दवाई पहुंचा रहे, कोई किसी को क्या सहयोग कर रहे हैं, आप देखिए, समझे कि नहीं। और सभी जैन नहीं है, जैन भी है, अजैन भी है, दूसरे भी है, तीसरे भी है, सब प्रकार के लोग हैं, समझे कि नहीं। कोई सिखाने नहीं जा रहा है, कोई कहने नहीं जा रहा है, किसी को कोई नहीं कह रहा है कि आप ये करो, लेकिन जिसकी जो इच्छा है, जिसकी जो शक्ति है, कोई खिचड़ी बना करके लोगों को, हजार हजार लोगों को, 5,000 लोगों को दे रहे हैं, कोई दवाइयां ले जा करके दे रहे हैं, कोई किसी को ऑक्सीजन ले जाकर दे रहे हैं, कोई किसी को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, कोई किसी को डॉक्टर का सहयोग करा रहे हैं। अब ये कराना परिस्थिति तो है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि कोरोना की परिस्थिति का फायदा भी उठाओ, लोग अपना घर भी भरने लगते हैं, लोग कुछ भी करने लगते हैं। सब प्रकार के लोग हैं,
सब प्रकार के लोग। तो जिनके विजन में जो आ जाए, जिनकी इच्छा में जो जगह, समझे कि नहीं, पहले अपनी भूमिका बना लो। कसाय कम होने लग जाएंगे, गुण बढ़ने लग जाएंगे। आर्त रौद्र ध्यान कम होने लग जाएगा, धर्म ध्यान शुरू होने लग जाएगा, समझे कि नहीं। लेशा सुधारना अपने हाथ में है। फिर मैं आपको फिर वापस बोलता हूँ कांति भाई, ऊपर से कोई महावीर स्वामी वापस आने वाले नहीं है। कोई मोक्ष में से आकर के आपकी लेशा सुधारने वाले नहीं है। आपको खुद को करना है, अपने अंदर ही आपको करना है। आप किसी के भरोसे मत बैठो, ना ना मारो पुण्योदय थशे ने એટલે એની મેળે મારા વિચાર સુધરી જશે, ના મારો પુણ્યોદય સારો થશે ને તો મારી લેશા સારી થઈ જશે। अरे भाई, पुण्य से नहीं हो रहा है ये काम। ये पुण्य का काम नहीं है। पुण्य का काम है आपको धन संपत्ति सुख साधन सामग्री सुविधा दे दे, बस पुण्य का काम पूरा हो गया। ये पुरुषार्थ का काम है, प्रबल पुरुषार्थ का काम है। और प्रबल पुरुषार्थ करने से ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप पुण्य के भरोसे मत बैठे रहिए। आप जो पुण्य उपार्जन कर रहे हैं वो तो खाली आपको बाह्य पुण्य है, सुख संपत्ति साधन सामग्री सुविधा दे करके राजी कर देगा। इससे ज्यादा पुण्य के हाथ में नहीं है कुछ भी। अब द्रव्य पुण्य है तो द्रव्य साधन सामग्री देगा। कुछ विशिष्ट आपका भाव पुण्य जो देव गुरु धर्म की उपासना से उपार्जन किया है, तो वो धर्म के संजोग सानुकूल कर देगा। मंदिर मिल जाएगा, थानक मिल जाएगा, उपाश्रय मिल जाएगा, ग्रंथ मिल जाएंगे, पास में रह जाओ, ये सारी सुविधाएं वो कर देगा कि आपके धर्म के अनुकूल हो जाए। लेकिन फिर भी नहीं करने वाले हैं, उसका क्या करेंगे आप? इतना सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं करने को तैयार है, करना ही नहीं चाहते हैं, तो भाई साहब फिर तो दुनिया में उनके लिए कुछ भी नहीं है। सब प्रकार के लोग हैं, सब जात के लोग हैं। तो कैसे भी करके अगर ग्रंथि भेद करना है तो ग्रंथि भेद में सबसे पहले आपको ये समझना है कि आखिर आपकी गांठ मतलब इस ग्रंथि को पकड़ा किसने है। तो ये अंदर जो है मिथ्यात्व आपका जो बना है, इस मिथ्यात्व के चारों तरफ आपका जो जमा हुआ है, ये गांठ जरूर है आपकी, लेकिन ये अनंतानुबंधी क्रोध है, ये अनंतानुबंधी मान है, और इसी के साथ में ये अनंतानुबंधी माया है, और ये अनंतानुबंधी आपका लोभ है। बस ये चार कसाय जो है, जब तक आप कसाय को प्रमाण में नहीं घटाओगे तब तक तो आपको अंदर प्रवेश करने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। इसलिए पहला काम हमको करना पड़ेगा कसाय की मात्रा घटाना, इधर हमारे दोष जो है वो घटाना, इधर गुण हमको विकसित करना ही करना है। इसलिए यहाँ पर आते आते जब जीव यथा प्रवृत्तिकरण करते हुए मित्रा तारा बला दृष्टि से आगे बढ़ जाए, तब उसको गुणों की उपासना करने के भाव बनते हैं। अब मुझे गुण लाना है जीवन में, ख्याल है। जैसे मैं फ्राइडे की क्लास में आप जरूर समझना, मैं बताऊंगा कि अगर आपका जो है विटामिन डी बॉडी में डिपॉजिट होगा तो ही वो कैल्शियम को डिपॉजिट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। वैसे यहाँ पर भी है, देश के अंदर आपके गुण विकसित होंगे तभी जाकर के यथा प्रवृत्तिकरण उस लेवल में पहुंचेगा। मैंने पहले भी कहा था, आपको याद है, जीव को यथा प्रवृत्तिकरण भी असंख्य बार करने पड़ते हैं। एक ही बार में रिजल्ट आ जाए बहुत मुश्किल है। छोटे बच्चे इकट्ठे होकर पेड़ पर से जामुन गिराने के लिए पत्थर फेंकते हैं ताकि जामुन नीचे गिरे, लेकिन 70वें पत्थर से जामुन गिरा तो 69 सब वेस्टेज गए कि क्या हुआ? हर पत्थर ने बच्चे को कुछ सिखाया है, निशाना साधने के लिए हर पत्थर ने बच्चे को सिखाया है। वही बात हमारी यहाँ पर भी हो रही है सब जगह। तो असंख्य बार यथा प्रवृत्ति करेंगे, और जब चरम यथा प्रवृत्तिकरण आएगा, चरम यथा प्रवृत्तिकरण जब आ जाएगा तो आप फिर बाउंड्री क्रॉस करेंगे।
अब आप जा करके आगे बढ़ेंगे। आप अगर दीपरा में से स्थिरा दृष्टि में आ जाओ, तो स्थिरा का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी, स्टेडी एंड स्टेबल। ये हमारी मानसिक कक्षा भी होनी तो चाहिए कि नहीं? आएगी, रोग बीमारियां आएगी, तकलीफें आएगी, आपत्ति आएगी, विघ्न संकट आएंगे, सब कुछ आएंगे जीवन के अंदर। कोई ना नहीं है, कर्म हमारे सब खड़े हैं। आप यहाँ पर खाली मिथ्यात्व मोहनीय की एक कर्म प्रकृति ही तो क्षय कर रहे हैं। अनंतानुबंधी सब तक और यदि बाकी की ढेर सारी सब कर्म प्रकृतियां पड़ी है। अशाथा वेदनीय सत्ता में पड़ी है, अंतराय कर्म सत्ता में पड़ा है। कल उसका उपयोग नहीं होगा क्या? वो भी उदय में नहीं आएगा। आप परेशान हो जाओगे कि मैं ये करूं कि वो करूं, इसको संभालूं कि उसको संभालूं। कितने कर्म एक साथ में उदय में आ सकते हैं? कितनी कर्म प्रकृतियां एक साथ में उदय में आ सकती है? अब ये प्रश्न जाके हम सिमंदर स्वामी को पूछें, तब हमको पता चले कि हे भगवान, एक साथे કેટલી कर्म प्रकृतिओ उदय में आवी शके एम छे। इधर से अशाता वेदनी आ जाए, इधर से अंतराय कर्म आ जाए, इधर से ज्ञानावरणी आ जाए, इधर से ये कर्म, इधर से कर्म। 158 में से 120 प्रकृतियों में से अगर 25-50 एक साथ में उदय में आ जाए तो हमारी कैपेसिटी है कि हम सब सहन कर लेंगे? नहीं है। बोलो, सोचिए आप। अभी इधर देखिए ना, एक तरफ जो है डायबिटीज है, एक तरफ हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको कोरोना हो गया है। अब उस कोरोना के बाद जो है वो बेचारा घर में परेशान है, तो बेटे को भी हो गया। अब उनकी सेवा कौन करे? ये घर में रसोई कौन बनाए? खाना पीना किसके साथ? क्या करना? कैसी परिस्थितियां हैं? अब एक तरफ, चारों तरफ से अगर ये आ जाए, बीमारियां और तकलीफें आ जाए, तो लोग कैसे सहन करेंगे? कई परिवार ऐसे हैं कि माँ मर गई और बच्चे छोटे घर में जीवित है, बाप घर में से मर गए और 2-3 बच्चे घर में जीवित है। एक फैमिली के अंदर तो कमाने वाला ही चला गया, चारों लेडीज हैं, वो क्या करेंगे साहब? कई घरों की परिस्थितियां साहब आज भी हम सोचे तो हमको आश्चर्य हो रहा है। लेकिन अब सबकी थोड़ी इच्छा हो जाए। एक भाग्यशाली ऐसे निकले हैं कि जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि जिसके घर में से कमाने वाले चले गए, कोई कमाने का साधन नहीं है, उनको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। एक जैन भाई है, ये पॉलिटिकल पार्टी से इशू नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई कोई जैन भाई हो जिसके घर में ऐसी परिस्थिति आई हो, मैं उनको सहयोग करने को तैयार। किसी ने नहीं कहा है उनको, लेकिन वो अपनी तरफ से तैयार हुए हैं सर। उसने भावना बताई है, उसने सोशल मीडिया के ऊपर रहा, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है। आपके भी किसी में कोई ध्यान में हो तो बताना साहब, किसी का भला हो जाए इसमें। आपके ख्याल नॉलेज में हो ऐसा कोई परिवार हो तो बहुत जल्दी उनकी इच्छा पूरी हो सकेगी भाई साहब। वो तो सहयोग करने के लिए तैयार है और वो गुप्त रूप से करने के लिए तैयार है। अपना नाम भी बताना नहीं चाहते हैं, बस वाया वाया किसी के थ्रू है कि आप मुझे सहयोग करिए, मैं उनका साथ। महाराज साहब, तो ये है कई प्रकार के लोग। जब तक गुण विकसित नहीं होंगे तब तक ये कसाय कम नहीं होंगे। अनंतानुबंधी कसाय कम होंगे तो गुण विकसित होंगे, गुण विकसित होंगे तो अनंतानुबंधी कसाय घटेंगे। समझे? अभी जैसे कोई भी गुण हो, एक गुण बढ़ाओ फिर तो गुण की लिंक लग जाएगी। जैसे विजय भाई ने अभी बताया कि इन्होंने सरलता अपनाई, चलो बहुत अच्छा गुण है। इतनी अच्छी सरलता, एक गुण मिल गया ना, पकड़ में आ गया, बढ़ाओ, उसके परसेंटेज बढ़ाओ, उसके और प्रमाण में बढ़ाते जाओ, और प्रमाण में बढ़ाते जाओ। एक गुण दूसरे गुणों को खींच के लाता है। कांति भाई, તમને એક બિઝનેસની પોલિસી યાદ છે કે નહીં? પૈસો પૈસાને લાવે, લોકો બોલે છે દેશી ભાષામાં, સમજે કે નહીં? मतलब क्या? बिना बिना पैसे वाला तो बिजनेस कर ही नहीं सकेगा, वो पैसा कहाँ से कमाएगा? यानी पैसों पैसा ने लावे मतलब जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो और कमाएगा। जिसके पास गुण विकसित हुए तो उसके दूसरे गुण आएंगे। गुण भी एक चेन की तरह से, एक लिंक है चेन की तरह से। एक गुण आएगा तो दूसरा गुण लाएगा, दूसरा आएगा तो तीसरे को लाएगा। आपने सरलता गुण विकसित कर लिया तो सरलता कब आएगी? अनंतानुबंधी माया जाएगी, अप्रत्याख्यानी माया घटेगी, प्रत्याख्यानी माया, ये माया कपट घटेगी तो ही सरलता आती है। बिना कसाय घटे गुण जीवन में विकसित नहीं होते हैं।
बोलेंगे? अनीता बहन बोलेंगे? चलो हंसा, हंसा बहन चलो। हाँ जी बोलिए। अशोक जी, गेलड़ा जी। बिना सरलता ए कषाय नहीं होते। बिना कषाय घटे, बिना कषाय कटते नहीं है, सरलता आए बगैर कटते नहीं है। बिना कषाय घटे गुण प्रगट नहीं होते। हाँ बोलिए अनीता जी, बोलना है आपको? हाँ जी बोलिए रसीला बहन। हाँ, बिना कसाय घटाए सरलता नहीं आएगी, गुण हाँ, नहीं जो आएंगे, सरलता एक गुण है, संतोष गुण दूसरा नहीं गुण आएंगे। है। हाँ, सरलता एक गुण है, संतोष दूसरा गुण है, संतुष्टि गुण है, शांति चौथा गुण। अब गुणों का लिस्ट तो करो कम से कम। मैंने बहुत पहले कहा था होमवर्क, तब एक दो जन ने किया था। वखारिया जी ने काफी अच्छे गुण लिखे थे, फिर एलिजाबेथ ने तो 108 बना दिए थे, फिर बाकी तीसरे तो कोई कर ही नहीं रहे ऐसा। चलो गुणों का लिस्ट बना के एक साहब तरफ जी मैंने भी दोष है, 106 लिखे थे। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात। तो 108 पूरे कर दो ना फिर। हाँ, 2 ऐड कर दो। हाँ यही चलो, समझना जिसने है भी कि जितने गुण, एक तरफ दोष जी। है और दूसरी तरफ गुण है। दोष कम होगा तो गुण आएंगे। बिल्कुल बरोबर, सही बात है आपकी। अब आप ये सोच लो, समझे कि नहीं, गुण आपने जो लिस्ट गुण का लिखा, अब एलिजाबेथ ने लिखा है, वो सबको दे देंगे बरोबर। उस गुण को रोज पढ़िए और फिर अपनी चॉइस बताइए कि आमाथी हूँ कयो गुण विकसावी सकूं एम छो। इसमें से मेरी लाइफ में मैं कौन सा जल्दी डेवलप कर सकता हूँ, मैं आज कौन सा गुण विकसित करूं। जब आप अर्ली मॉर्निंग जब उठते हो, तब आप एक संकल्प करो, आज मैं समता का गुण विकसित करूंगा, आजे हूँ सरलता नो गुण વધારીશ, આજે હું बिल्कुल संतोष રાખીશ બધી બાબતમાં। ख्याल है कि नहीं? आज मैं सहिष्णुता का गुण मैं सहन करूंगा सर। फिर रात पड़ते ही, रात को बिस्तर में सोने के पहले जो अपने सुबह का संकल्प है दोहराइए। ख्याल है कि नहीं? और फिर दोहरा करके आप देखिए कि मैंने कब मौका मिला और कब मैंने उसमें से कितना पाला है, कब मौका मिला और मैंने उसमें से कितना पाला है। ख्याल है कि नहीं? तो ये कोशिश करेंगे, और वास्तव में जब झगड़ा हो जाएगा तब आपको याद रिमाइंड होगा अंदर से कि हाँ मैं रोज बोलता था समता राखे समता राखे, तो आज राखो ना भाई, आज मौका आ गया है, आज चांस है, समता रखो। नहीं तो फिर हाथ में। लेकिन ये करने से, रिमाइंडिंग करने से अंदर इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक में अलार्म सेट होती है हमारी, ये प्लस पॉइंट है उसका। ख्याल है? तो जब आप ये करेंगे तो आपके विचार, आपका संकल्प उसके साथ जुड़ेगा, और संकल्प जब उसके साथ जुड़ेगा तो इंटरनल माइंड के अंदर आपके बायोलॉजिकल क्लॉक में अलार्म सेट होती है। फिर वास्तव में जब झगड़े का समय आता है, क्लेश कसाय का निमित्त आता है, तब तुरंत आपको हो मैंने तो डिसाइड किया है, मैंने नक्की किया है कि मुझे बिल्कुल शांति समता रखनी है। तब जाकर के गुण जीवन में आएंगे। गुण का लिस्ट बना लेंगे, गुणों को याद करेंगे, कम से कम स्वाध्याय के टाइम में एक बार रिपीट तो करिए, पढ़िए तो सही। नहीं तो एलिजाबेथ राजी हो जाएंगी, मेरे को तो फर्स्ट प्राइज मिला ऐसा। अरे प्राइज मिल गया, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंटेशन, जस्ट प्रैक्टिस इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। ख्याल है कि नहीं? ये हमारे अब इधर प्राइज तो कितने 50-60 लोगों के बीच में है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या? फिर कल जब आप ये एलिजाबेथ वापस इंडिया में आएंगे और लोग बोलेंगे 8 गुण वाला छो पण जीवन में કેટલા વિકસિત કેટલા થયા, तो बोलेंगे मैं तो खाली प्राइज मेलवा माटे लिस्ट बनायु तो बस। ऐसा तो है, लेकिन आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। महाराज साहब जी एक प्रश्न है, और ये तो एक बोलना था कि ये टाइम हो गया है तो अभी क्वेश्चन शुरू करें। और एलिजाबेथ ठीक है, एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ, you go first.
महाराज साहब जी, एक प्रश्न ये है, आपने वो पत्थर वाली बात की, लड़का जो पत्थर फेंक रहा है, तो एक कंपैरिजन ये है कि हम लोग कोशिश करें, ऐसे योग मिल गया तो एक पत्थर फेंका, नहीं फेंका, आंख मिच गई, तो वो पत्थर वाली पेड़ कहाँ गया, मैंगो कहाँ गई और पत्थर कहाँ गए, तो उसमें कुछ हम कर सकते हैं कि वापस वो दूसरा पत्थर फेंक सके इमीडिएटली, टाइम विदाउट वेस्टिंग, दूसरे जन्म में? हाँ जी, वो पॉसिबल नहीं है। जे जन्म में જ્યાં જાઓ ત્યાં એકડે એકથી પાછું ચાલુ કરો. તમે અહીંયા MA પાસ થયા અને MA PhD કરીને સેકન્ડ લાઈફ में जाएंगे तो MA से आगे पढ़ेंगे कि फिर वापस LKG पढ़ेंगे? जी, थैंक यू महाराज साहब जी। दूसरा रास्ता ही नहीं है साहब। ऐसे इसीलिए तो असंख्य बार हो रहे हैं ना, यथा प्रवृत्ति करण असंख्य बार क्यों हो रहे हैं? कसाय को शांत करके घटाकर हम नीचे तो उतरे, लेकिन फिर कसाय बढ़ गए, फिर लाइफ में कसाय ज्यादा हो गए, फिर कभी मौका आया और फिर कसाय बढ़ गए, ये वापिस चढ़ उतर हो जाएगी। इसलिए आप उसमें से एक बार संकल्पबद्ध हो जाइए कि मुझे नहीं करना, बहुत हो गया जीवन में, बहुत कुछ हो गया, अब मैं 60-70 के आसपास पहुंचा, मुझे इन सब किए हुए कसायों की क्षमा याचना करके मिट्टी में सर्वभूतेषु अब सबके साथ मैत्री बांध करके किसी के साथ वैर वैमनस्य रखना ही नहीं, वेरम मज्जम न कहना ही। अब आगे बढ़िए आप, फिर रिपीटेशन, फिर वापस, ये कब तक चलेगा? अनंत जन्म बीत गए हैं, अनंत जन्म चले गए हैं, अब इस जन्म में करना है, संकल्पबद्ध करिए कि करना ही करना है, हर हालत में करना है, तो फिर हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कब तक चलेंगे साहब, कितने जन्म बीत जाएंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। हाँ जी बोलिए। राहुल भाई। मथेनंदामी साहब जी बोलिए। साहब जी, ये योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ में ही लिखा हुआ है कि जैसे हमने सोने के मंदिर बनवाए हैं, रत्नों की प्रतिमा भराई है, कितनी बार भी हमने संयम ले लिया और सारे के सारे सूत्र हमने कंठस्थ कर लिए, फिर भी हमें मोक्ष नहीं मिला, इसका क्या कारण, इसके पीछे? बस तो इसका कारण है कि बाह्य दृष्टि से आपने किया, लेकिन वो अंतर भाव में नहीं जुड़ा सा, अंतर परिणति जो बना दी थी, अंतर भाव जो हमारे उसके साथ जोड़ने थे, वो नहीं हुआ सा, ख्याल है कि नहीं? तो बाह्य दृष्टि से पुण्य अच्छा था, आपने कर लिया था, अच्छे पुण्य से आपने सोने के मंदिर भी बना लिए, अपनी परिणति जो अंदर से बनानी थी, वो जो आनी चाहिए थी, नहीं आई। वो कैसे आएगी? कर्मक्षय तो किससे होगा, निद्रा तो किससे होगी? आपने अगर कर लिया और पुण्य उपार्जन कर लिया तो पुण्य के खाते में चले जाएगा। जो आपको कर्मक्षय करना है, निद्रा करनी है, उस उद्देश्य से आपको करना है, तो वो लक्ष्य आपको रखना चाहिए। तो होता है धीरे धीरे, आज चलो इतना हुआ है तो कल और होगा, बढ़ेगा, समझ आगे। नीति बन जाए। जी महाराज साहब, प्रश्न तो है, लेकिन आज प्रश्न नहीं पूछ रही, सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज का लेक्चर इतना अच्छा था, इतनी टाइम बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे सुन के, बहुत बहुत आनंद आया। आज का लेक्चर बहुत अच्छा था महाराज जी। प्रश्न पूछ लीजिए पहले। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको। और जो महाराज जी आपने चार्ट भी बनाया, आप कितना, आई मीन यू डू सच लॉट हार्ड वर्क, वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू। सुनील भाई आचार्य। हाँ महाराज साहब, एक प्रश्न आपने पूछा, आपने बोला था कि सबकॉन्शियस माइंड में वो दोहराते दोहराते वो कैसे काम करता है महाराज साहब? देखिए, ब्रेन के अंदर तो कॉन्शियस सब कॉन्शियस है, लेकिन आत्मा के अंदर मति ज्ञान और स्मृति ज्ञान, तो मति ज्ञान में अगर वो जाकर के सेट हो जाएगा तो कब होगा साहब? आप रिपीटेडली बार बार उसको हैमरिंग करेंगे तब तो जाकर के वो आपके सबकॉन्शियस में सेट होगा, फिर वो सबकॉन्शियस में से अनकॉन्शियस में चला जाएगा। तो आपके अंदर एक स्टॉक में है तो सही ना,
अभी जैसे आपकी मेमोरी में है कि मेरे जो है लॉकर के अंदर इतना सोना पड़ा, इतने आभूषण पड़े, ये हमारी मेमोरी में सेट हो जाने दो एक बार। तो रोज पर्टिकुलर गुण को याद करो, रोज पर्टिकुलर गुण का विचार करो, रोज पर्टिकुलर गुण मैं इस गुण को विकसित कर सकूं, मैं इस गुण को बढ़ा सकूं, मैं इस गुण को, तब जाकर के वो आपके शामिल में बिल्कुल माइंड में सेट होगा ना। ये करना पड़ेगा, नहीं तो भाव ही नहीं बनेंगे ना हमारे। आखिर भाव बनेंगे, भाव फूटेंगे, भावना बन जाएगी, तब जाकर के वो इफेक्टिव होगी, नहीं तो नहीं। अनीता जी, अनीता जी तो नहीं कर। सुनील, अनीता जी आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। ओके, एक मिनट साहिब जी, आप में संपर्क आके थोड़े दिन हुए, लेकिन जीवन में इतना बदलाव आया है। कहीं कोई आवाज आ रही है साहिब जी मेरी? हाँ आ रही है। अच्छा, जीवन में इतना, हाँ नहीं, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ साहिब जी। मेरे जीवन में इतना बदलाव आया है, कहीं भी गलती हुए तो बस ये दिमाग में रहता है यथा प्रवृत्तिकरण करना अपने को, ये गलत है। कषाय काफी हद तक कम हो चुका है। दिन में दिन बस यही दिमाग में घूमता रहता है कि अपने को कुछ साथ में लेके नहीं जाना है, नहीं तो अनंतानुबंधी या प्रत्याखानी कषाय साथ में चलेगा, पता नहीं कितने जन्म तक हम करेंगे। ये आई एम रियली ब्लेस्ड दैट मैं आपके संपर्क में आई हूँ महाराज। बहुत अच्छी बात। चलो भाई साहब, बहुत खुशी की बात है। समझे, जैसे अभी नीति बहन ने कहा, इन्होंने बताया, दे आर शोइंग देयर चेंजेस, यू सी व्हाट दे फील इन देयर माइंड्स। बहुत अच्छी बात है, तो ये आना चाहिए। अब हमारा संकल्प, पहला संकल्प यहाँ से बनाइए, मुझे कसाय घटाने ही है, हर हालत में मुझे कसाय घटाने ही है। और जब ये माइंड सेट होता जाएगा सबकॉन्शियस में अंदर, तब जाएगा रियली जब कसाय के निमित्त सामने आएंगे, तब आपके अंदर जो सबकॉन्शियस की अलार्म है वो आपको जगा देगी। उस समय आपको फायदा हो जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर का पैसे का नुकसान या दूसरा नुकसान हो तो वो होने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है सर। लेकिन कसाय नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। पैसे के नुकसान में 200, 500, 2000, 5000 कल कमा लेंगे, कल आ जाएगा। लेकिन ये गांठ बांध ली 2000, 5000 वर्षों की, तो क्या होगा? फिर तो 2-5 बरस आपको बिताने पड़ेंगे साहब। वो बड़ा है, वो नुकसान बड़ा है कि 2-5 का नुकसान बड़ा है? और रात को सोते वक्त सब जीवों से खमाते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात हुई है। बहुत अच्छी बात, बहुत जरूरी है। सुनीता जी कोचर, सुनीता जी कोचर। विजय मेहता। हाँ, मथिन वंदनामी साहिब जी, जैसे आपने अभी फरमाया कि ना यथा प्रवृत्तिकरण जीव असंख्य बार कर सकता है, लेकिन असंख्य बार उसका हो गया, लेकिन कभी वो चरम यथा प्रवृत्तिकरण भी तो करेगा ना। और जब उसका चरम यथा प्रवृत्तिकरण हुआ तब उसका संसार वापिस कितना शेष रहा? चरम यथा प्रवृत्तिकरण हो जाएगा तो अपूर्वकरण आगे तैयार है। चरम बोलते ही उसको है कि लास्ट, एकदम लास्ट कक्षा का ऐसा आ जाए कि जिसमें से वापस रिवर्स ना, तब वो सम्यक को नियम प्राप्त करेगा ही करेगा। हाँ, ये बात है, आप समझ गए। जब लास्ट हो जाएगा, चरम हो जाएगा, तो आगे उसको यथा प्रवृत्तिकरण से आगे चलना, फिर अपूर्वकरण करके वो ग्रंथिभित कर लेगा तो उसका संसार सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्त काल ही शेष बचेगा। जिसने भी सम्यक दर्शन स्पर्श कर लिया, प्राप्त शब्द तो बड़ा है, मैं तो छोटा शब्द बोलता हूँ। एक बार जिसने भी अपूर्वकरण करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसका संसार अर्ध पुद्गल परावर्त काल तक का सीमित हो गया। अब दोबारा वापस अनंत नहीं होगा। आ गई बात समझ में? ये पहले ये शब्द अनीता जी बोलेंगे, ये शब्द कि अब उसका संसार है ना अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं है। जिस जीव ने भी एक बार भी सम्यक को स्पर्श कर लिया,
तो इसका मतलब वो यथा प्रवर्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण तीनों करेगा ही करेगा, देन वो सम्यक को नियमा प्राप्त करेगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए विजय मेहता जी। સાહેબ જે ગુણોને આત્મા જાય આત્મસાત કરી લે છે, પછીના ભાવોમાં તો ઈ ગુણોનો વિકાસ ત્યાંથી પાછો શરૂ થશે ખરો ને? ગુણોને આત્મસાત કરી લે, ગુણોનો વિકાસ કરીને ગુણોને આત્મસાત કર્યા એટલે કર્મ નિદ્રા થઈ તો ગુણ વધે। जब कर्म क्षय हुए हैं तभी गुण बढ़े हैं। तो जब कर्म क्षय करके आप जा रहे हो तो उतने आत्मा के शुद्ध गुण तो वापस मिल जाएंगे आपको, वो मिल जाएंगे। जो पुण्य बांध करके लेके साथ में जा रहे हो वो अलग चीज है, और ये कर्म निद्रा करके आप जा रहे हो तो जो गुण विकसित हुआ है वो जरूर मिलेगा। નિદ્રાથી જ મળે છે, નિદ્રા થવાથી ગુણો વિકસિત થાય છે, એના સિવાય બીજો રસ્તો નથી। गुण किसी को पुण्य के उदय से नहीं मिलते हैं, पुण्योदय से गुण नहीं आते हैं। कर्म क्षय निद्रा करने से ही जीवन में गुण विकसित होते हैं। कर्म क्षय नहीं होंगे तो गुण विकसित नहीं होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है। बोलो बीनाबेन, बोलो बे प्रिंसिपल बोली जाओ। पुण्य के उदय से गुण प्राप्त नहीं होते हैं और चलो अर्धु तमे बोले, अर्धु तुम्हारी बाजू में बैठा है, हमने ગુણ પુરુષાર્થથી કર્મની નિર્જરાથી પુરુષાર્થથી આપણે પ્રગટ થાય છે અને એ સાથે એને વિકસિત થવું પડે છે, એના પછી આગળ ને આગળ વધારે। देखिए माफ करજો साहब, તમારી ભાષામાં નહીં બોલી શક્યો। एक चीज पुण्य है और एक चीज पुरुषार्थ है। निद्रा पुरुषार्थ प्रधान है। पुण्य से गुण नहीं बढ़ेंगे, पुण्य से सुख संपत्ति मिलेगी। कर्म क्षय करने से, निद्रा करने से ही गुण विकसित होंगे। बेमा फर्क समझाए छे जी? आप दोनों में बिल्कुल दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। अब गुण तो आप पुण्य तो अभी चलते चलते पुण्य उपार्जन कर लोगे। किसी दिन दुखी को पैसा दिया, खाने को दिया, पहनने को दिया, तो आपने पुण्य उपार्जन कर लिया। लेकिन आप समता रखेंगे, सहन करेंगे, सहिष्णुता बढ़ाएंगे, आप जो है सरलता लाएंगे। पुण्य उपार्जन करना 2 मिनट का काम है। रास्ते चलते गरीब भिखारी को 10 रुपया देना 2 मिनट का काम है, लेकिन सरलता जीवन में ला करके उसको विकसित करने में 2 साल लग जाएंगे। विजय भाई को पूछो, विजय भाई मेहता जी को, इनको सरलता जीवन में विकसित करने में कितने बरस लगे, कितने वर्षों की साधना है ये। तो ये है समता। आप समता का गुण बढ़ा सकते हो, सरलता का गुण जीवन में ला। गुणों के लिए तो आपको वर्षों लग जाएंगे, और उसके लिए कर्म क्षय करो। अब दूसरे कोई क्लेश कसाय करेंगे और ये माया कपट करेंगे कोई भी, और ये अपनी सरलता रखेंगे, तो इनकी तो निद्रा होगी। अब निद्रा मतलब आत्मा का शुद्धिकरण। आत्मा पर से कर्म क्षय होकर निद्रा में शुद्धिकरण हो तो अंदर से गुण विकसित हो जाए। अब वो जो गुण विकसित हो जाएगा उसके ऊपर दोबारा कर्म का आवरण नहीं आएगा, वहां तक वो दब नहीं जाएगा, वहां तक वो प्रकट रहेगा। हम दोबारा कर्म बांध लेंगे तो दोबारा ढक जाएगा, आवरण आ जाएगा, नहीं तो आपका गुण विकसित होकर के चलेगा। सर गोकुल भाई जय। Yeah, Marasa, I went through the Kal definition which Ilsa Ben shared with me. I understood everything except the Palyopam. Can you throw some light, Guruji? अब Palyopam, it is one type of noun to measure the time here. अभी वो सब्जेक्ट हमने लिया ही नहीं है यहाँ पर, ख्याल है क्या नहीं? तो वो सब्जेक्ट टाइम साइकिल का है, और टाइम साइकिल इट इज वन टाइप ऑफ नाउन। One noun as a Palyopam, how to measure that much period of the time. क्या है? Palyopam, फिर सागरोपम, वो उसका मेजरमेंट के एक मेथड से है,
वो जब हाँ। टॉपिक हम लेंगे तो उसमें जाएंगे। अभी क्या है कि ये सब विषय ही यथा प्रवृत्तिकरण का ऐसा चल रहा है और हम अपने भावों को बांध करके रख रहे हैं, अपने परिणाम की विशुद्धि करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हम 2 दिन सैटरडे संडे यही ले रहे हैं, वो हमारा हार्ट टचिंग सब्जेक्ट है। हमारे हृदय टच होना चाहिए, हमारे हार्ट के भाव परिणाम जगने चाहिए। Yes, Guruji, we are getting lots of good, great information from you every day, and we are inspired by that knowledge. Definitely. Thank you very much. हाँ, बोलिए। हाँ, दृषि शाह। दृषि। મારા સમય રખને નહીં મથુર મંદાની મારા સાહેબ મને સોફ્ટ ડ્રિંક્સ સોડા અને થમ્સ અપ ની 1 મહિના માટે પાદા લેવી છે. धारणा अभिगरम पचकाय अनर्थना भोगिणम ससागरणम महतरागरणम सर्वस्वमय वत्यागरणम वो सिरामी। बोलो। धन्यवाद। हाँ, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा किया। ओके, ललिता जी जय। साहब जी, कल का एक प्रश्न पूछना है। आपने बोला था आत्मा खाती है, तो फिर मोक्ष में आत्मा क्यों नहीं खाती? अभी देखिए शरीर के अंदर है, तो शरीर पुद्गल का जड़ है कि नहीं? शरीर जड़ पुद्गल का बना हुआ पिंड है और शरीर करता नहीं है। अंदर चेतना कौन है करने वाली? आत्मा है। आत्मा पर लगे हुए कर्म है, कर्मों के साथ उसका शरीर है। तो आत्मा को खाने की क्रिया अपने कर्म के कारण करनी पड़ेगी। शरीर माध्यम है, शरीर साधन है शरीर के लिए। अब मोक्ष में न तो आत्मा को कर्म है न शरीर है। जब दोनों ही नहीं है, वहां पर आत्मा तो है लेकिन शरीर भी नहीं है और कर्म भी नहीं है, तो खाने पीने की कोई क्रिया ही नहीं है उसके वहां पर। अब उसको कौन सी क्रिया है? अनंत केवल ज्ञान की, अनंत केवल दर्शन की, वितरागता की। अब वहां पर वो क्रिया है। हाँ, प्रवीण भाई। हाँ साहिब जी, क्यों ना। लेशिया ध्यान दृष्टि के कारण जो कषाय बन रहे हैं, उनका एक कॉमन एग्जाम्पल के साथ में एक नेक्स्ट मीटिंग, कभी भी नेक्स्ट क्लास में। हाँ जरूर, आप कल लेंगे और लेंगे क्लास में। कल भी संडे यही चलने वाला है। तो भाई मैंने सबको जो चार्ट भेजा है अभी एल्सा बेन ने, थोड़ा सा उसको 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे, सबको भेज देंगे तो सब 2-3 बार पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। आप खुद अपनी बुद्धि लगाइए, मैं तो समझा ही रहा हूँ, लेकिन आप खुद भी उसको समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे तो ज्यादा करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ जी, रसीला बेन। સાહેબ જી, યથા પ્રવૃત્તિકરણ કર્યા પછી અપૂર્વકરણ થઈ જાય છે કે એને માટે બી પુરુષાર્થ અને સ્ટેપ્સ છે? यथा प्रवृत्ति करण में જેટલો પુરુષાર્થ જોઈએ છે એના કરતા 1000 ગણો વધારે પુરુષાર્થ કરશો ત્યારે અપૂર્વકરણ થશે ને ત્યારે ગ્રંથિ ભેદ થશે। તો પછી યથાપ્રવૃત્તિકરણ ચરમ યથાપ્રવૃત્તિકરણ કર્યા પછી જીવ આગળ વધી જાય અને અપૂર્વકરણ ન કરે તો ત્યાં પછી અટકી રહી જાય છે કે પાછો તો રિટર્ન થાય નહીં ને? પણ ચરમ નો અર્થ જ એ થયો, ચરમ એટલે લાસ્ટ નો અર્થ જ એ થયો કે એ તમને અપૂર્વકરણ કરાવે તો ચરમ કહેવાય, નહીતર ના કહેવાય। હા, એટલે એવા ગુણ વિકસિત થાય પછી જ યથાપ્રવૃત્તિકરણ થાય। બરોબર છે। મિલી જૈન। ओके मारा जी, मुझे ऐसे लगता है मेरी लाइफ में। ओके, यू कैन आस्क, गो अहेड। No, मिली जैन। Can I talk? Yeah, मिली जैन first. मिली जैन first. Yeah, I've been trying to follow the philosophy for almost last 2 years, I can say, and I've been studying also a lot, and I've been through. I think you are breaking up. You are breaking up.
I think she has lost. Niti Ben Jain, you can ask her question. Truly working very, very hard on the. Okay. Okay, Millie Jain, I think you need to repeat your question again. Okay, am I audible now? Yes, you are. Saib ji, I've been really working very, very hard on the Kashai aspect because there's a lot. When I reflect, I mean, what I was and what I'm trying to become today, I can actually feel a major change in my behavior and all. But still, you know, sometimes the thoughts don't just leave you. From the past, there are so many impressions. When even you don't want to think, somehow they just keep appearing, the flashes, the images of the past. And you really don't want to indulge in those thoughts anymore, but yet they keep surfacing. So, I mean, how do we work on that? There are only the two ways, you see. Either you will meditation, do the meditation, either you will study the books. So just divert your mind. Okay. Either if you will study the books, you will remove your past thoughts. If you will do the meditation, then you become as a calm and quiet. Then you can forget your past thoughts, you see, whatever type of bad thoughts or what are coming. Because already in our memory, it is already set. Now do that eraser. Yeah, erase how to erase the thing from the memory, because which is connected with the Klesh Kasai. Okay. In a different Kasai, different type of. Okay. Forget that. You have to do meditation and study the books. This is the only Okay, two. I'm doing that. Currently, I am. Very good. Yes, Very I am. good. Okay, Sahibji, I wanted Pachkan. Yes. Wanted Pachkan for Bhatri Bhojan Tyag, please. Very good. बहुत धन्यवाद. नारणा अभिग्रहम पचकाय अनर्थना वगड़म सहसाकारणम महत्तराकारणम सवस्मावत्याकारणम वो सिरे. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. Niti Ben Jain, last question. Niti Ben Jain. Okay, thank you. Mara ji, जैसे मुझे अगर if I analyze my life, I feel I have good virtues. Now, sometimes people also feel that you are not able to see your faults. आपको हमें खुद को अपनी नजर में लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं, मेरे में ये virtues हैं, which I have really analyzed nicely. But कभी-कभी ऐसा पढ़ने को मिलता है नहीं, इंसान को अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती है. So sometimes I think, am I judging myself in a right way? What is the? Yes, you are in the right way. If you have that virtues in your life, you must realize that first. You will get the self-satisfaction for that. I've developed this type of virtues in my life, you see, which was not possible or which is not possible for all the common people to develop in life. But if I have developed, I'm aware about that. If you have the 10 lakhs diamonds ring, you see, you are aware about that. How to save it, how to save it. Same like that. Virtues is also, it's very costly, just like the 10 lakhs diamonds ring, you see. So you must save it. And due to that virtues, you can implement in your life, in behavior, and you are changing that, you are changing your behaviors and everything. So your kasais will reduce it. You will never come across Ananta Anubandhi kasai. You will be finish your kasai and all these three things within the sanjvalan, within a pratyakhani or a pratyakhani. And for some time, if your kasais are reducing, all the virtues will increase in that. And you will realize that it is not for the ego, you see. You are not getting that, okay, I have that virtues, I have this type of virtues. No. But you will self-realization also, it is good. Then you will put it in your practical life use. Okay, thank you. All questions are over now. So abhi tomorrow again we will have a class at 8 p.m. India time and 10:30 a.m. Eastern Standard Time. So please come. मैं chart भेजूंगी. So please refer that. Do your homework and please come back tomorrow with notebook and pen to draw diagram and write down all the notes. Thank you very much. Namo Harivantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sarvasavanam,
एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहुमंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयति शासनम् साहब जी सुख साथ रखजो भावजी मथे वंदना साहिब जी वंदना महाराज जी बहुत आशीष सबको प्रणाम सबको प्रणाम सबको प्रणाम सबको प्रणाम प्रणाम सबको जय जिनेंद्र सबको जय जितेंद्र प्रणाम प्रणाम ये जो आप चार्ट बनाने वाले हैं तो इसको